एवरीवन, गली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं बैठी थी और सडनली मेरी नज़र एक पिक पर चली गई। मोस्ट ऑफ टाइम अगर मैं बताती हूँ कि मेरा मेरा ही आइडिया है तो ज़्यादातर आइडियाज़ मैं इमेजेस से लेती हूँ। कोई भी इमेज देख ले तो मेरे अंदर आइडिया वो क्रिएट हो जाता है। तो हाँ, मैंने सडनली एक इमेज देख ली थी तो बहुत फनी सा और बहुत क्यूट सी लव स्टोरी मेरे दिमाग में आ गई। मैं इसे बहुत पहले ही रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे मालूम नहीं है कि ये कब अपलोड किया जाएगा। मेरे माइंड से स्लिप ना हो जाए या स्किप ना हो जाए, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये बहुत शॉर्ट होने वाली है, यानी कि बहुत ही शॉर्ट होगी। और जहाँ तक मैं करेक्ट हूँ, इसे स्टोरी में बस एक ही नाइट का सीन दिखाया जाएगा और पूरी नाइट में है उस सीन को निपटा दिया जाएगा, मतलब पूरी स्टोरी को निपटा दिया जाएगा। तो मैं इसमें बातें बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। जब भी अपलोड किया जाएगा आप लोग प्लीज़ बताना कि ये अब तक की सबसे छोटी सीरीज आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और कैरेक्टर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, जैसे जैसे कैरेक्टर आते जाएंगे आप सभी लोगों को फ्रेम बनता जाएगा। हम देखते हैं इस सीरीज का पहला सीन जहाँ है वो है बीजिंग सिटी और रात के बजे हैं पूरे 11 और हर तरफ पुलिस की गाड़ियाँ चल रही हैं, सायरन बजे हैं और ऐसा लगता है जैसे कि पुलिस किसी का पीछा कर रही है। और सबसे आगे वाली कार जो मतलब गाड़ी होती है पुलिस की, उसमें मेन हेड ऑफिसर पुलिस के होते हैं और वो किसी से बात करते हुए कमांड दे रहे होते हैं। उस चोर ने हमारे नाक में दम कर रखी है। अब तक इतना सिक्योरिटी गार्ड बिठा देने के बाद भी वो डायमंड के जो हीरे थे, मतलब डायमंड जो थे, वो चोरी हो चुके हैं। और अब ये आखिरी मौका, अगर आज उसे नहीं पकड़ा गया तो हम उसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो जितनी भी नाके हैं और जितनी भी चीजें आती हैं रास्ते में, सब कुछ बंद करवा दिया जाए। उसे जब मौका ही नहीं मिलेगा तो भागेगा कहाँ से। और वो गुस्से में कॉल कट कर देते हैं। और जो ऑफिसर के से थोड़ा सा जूनियर होता है, उसका नाम होता है जियान सिंह। और जियान सिंह जो होता है वो कहता है कि यस सर, लेकिन आप इतना बौखलाए हुए क्यों हैं। और जो सर होते हैं वो होते हैं जेबूचन और वो कहते हैं बौखलाया हुआ नहीं हूँ तो और क्या करूँ। तो बस लड़का बस 20 साल का है और कम से कम 2 साल से मैं उसके पीछे हूँ। तब वो 18 साल का था और अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई कि मैं उसे पकड़ पाऊँ। यहाँ तक कि मैंने दुनिया भर के सारे केसेस हल कर लिए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं सक्सेसफुल ना रहा हूँ। लेकिन उसके पकड़ने में तो मैं आज तक शर्मिंदा हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने सीनियर से नजरें भी नहीं मिला पाता कि मैं एक 20 साल की लड़के को पकड़ भी नहीं पाया। तो ये कितनी शर्मनाक बात है। मन करता है उसे गोली मार दो, लेकिन ऐसे ऑर्डर भी तो नहीं है क्योंकि वो बस एक चोर है और चोर को गोली मारने का कोई भी ऑर्डर नहीं है। मन करता है कोई केस लगा दूं उल्टा सीधा और सच में उसका इनकाउंटर कर दूं। मेरा दिमाग बहुत खाला हुआ है। जियान सिंह हंसता है और कहता है हाँ, आपके बहुत बड़े बड़े चर्चे सुने थे, मैं तो यहाँ नया आया हूँ। मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन था, लेकिन अभी आपने जो कुछ भी कहा तो मुझे सच में आपके ऊपर हंसी आ रही। मुंह बंद करो वरना तुम्हें भी डिसमिस कर दूंगा। जयभुज ने जब ये कहा तो जियान सिंह हंसता है और कुछ नहीं बोलता है। वैसे सर, आप सच में क्या उसे नहीं पकड़ पाए? और क्या सच में वो बस 20 साल का है? ऑफकोर्स वो बस 20 साल का है। और जब उसने चोरी करनी शुरू की थी तब वो 18 साल का था एंड आई डोंट नो कि कब से चोरी कर रहा है। नहीं तो बस उसे 18 साल से जानता हूँ, मतलब कि जब वो 18 साल का था तब से जानता हूँ। अगेन कॉल आई थी जेबुजन को। जेबुजन जो है वो कॉल उठाते हैं और वो गुस्से में कहते हैं हमारे पास बस आज की रात है। आज की रात में उसे पकड़ना ही पकड़ना है और मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम्हें मालूम है जिस शोरूम से डायमंड चोरी हुए, वो शोरूम किसी और का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे रिच और सबसे बड़े बिजनेसमैन हांगवंग जुन का है। और उनके यहाँ मतलब उनके शोरूम से इस तरह चोरी हो जाना, उनका नाम बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। और वो इतने पावरफुल है कि हम सब लोगों की लगने वाली तो आज रात का ही टाइम है। कल उनके शोरूम की दिखाई होने वाले, यानी वो पूरी दुनिया में लॉन्च करने वाले हैं अपने नए शोरूम के बारे में। अभी ओपनिंग भी नहीं हुई, कल ओपनिंग का दिन है। अगर उससे पहले ये खबर फैल गई कि चोरी हो गई है तो आफत हो जाएगी, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी हमें डंडा कर देगी। और तो हर हाल में आज रात में ही उसे पकड़ो और पैर वैर पर गोलियां मारनी हो तो भी मार देना, हर हाल में उसे जिंदा ही पकड़ना है। और गुस्से में इस तरह वो बातें कर रहे होते, दोबारा फोन कर रहा था और जियान सिंह अपने सीनियर सर के इस तरह माहौल को देखकर थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा होता। वो कार ड्राइव कर रहा होता और उनकी कार के पीछे 4-5 पुलिस वालों की कार थी। हर तरफ सायरन की आवाजें आ रही थी। अगेन जेबुजन को कॉल आया और किसी ने जेबुजन से कहा कि अगली रेड लाइट पे उस लड़के को देखा गया है। और जेबुजन ने जब आगे वाली रेड लाइट पे कॉल किया तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, यानी वहाँ के पुलिस वाले जो नाके पर लगे हुए थे उन्होंने कहा कि हमने इधर नहीं देखा। तो अभी श्योर हो गया था कि उन दो
रेड लाइट के बीच का जो एरिया है वो चोर कहीं आसपास ही होगा। और जब बुजनब श्योर हो चुके थे, बस वो एक्शन में आ गए। इस एरिया को घेर लो और इस तरीके से घेरो कि वो कहीं से भी निकल ना पाए। एरिया बहुत बड़ा नहीं था, तो चारों तरफ रोड को और हर मोड़ को, हर गलियों को सब तरफ से घेर लिया गया। और जियान चिंग कहता, इस चोर में मेरी दिलचस्पी हो रही है। मुझे सच में जानना है कि चोर इतना सातिर कैसे हो सकता है। सातिर क्या घंटा होगा। अब ये बात जब वो बोल देते हैं तो जियान चिंग उनकी तरफ देखने लगता है और वो मन में कहता है, एक इतने सीनियर ऑफिसर से मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता। वो सब चोर जो है वो वाकई में दिलचस्प होगा, वरना सीनियर सर इस तरह की बातें क्यों करते। अब हम देखते हैं उस चोर को। चोर ना सिर्फ सातिर है, मतलब ना सिर्फ दिमाग का सातिर है, ना उसका सिर्फ माइंड शार्प है, बल्कि उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा प्रीटी है। यानी वो बस 20 साल का है, लेकिन वो उससे भी छोटा दिखता है और वो बहुत प्रीटी और सच में बहुत ज़्यादा मासूम है। चोर की असली पहचान क्या है ये हमें नहीं बताया जाता, लेकिन दुनिया वाले बस उसे चोर जानते हैं। एक ऐसा चोर जो कि बहुत प्रीटी फेस का है, बहुत सातिर माइंड का है, लेकिन रियल लाइफ में वो और भी ज़्यादा प्रीटी और फनी है। उसकी फैमिली है या नहीं ये हमें नहीं बताया जाता, लेकिन वो जहाँ भी जाता है उसे फन तरीके से ही दिखाया जाता है। अब वो चोर चोरी क्यों कर रहा है ये हमें नहीं बताया जाता, और चोरी करके वो करता क्या ये भी हमें नहीं बताया जाता। उसने आज तक बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ों की चोरी की है, लेकिन वो हमेशा मिडिल क्लास फैमिली की तरह ही रहता। यानी उसके कपड़े बहुत ज़्यादा नॉर्मल, कपड़े जूते फैशन सब कुछ बहुत नॉर्मल था। अब हम उस चोर को देखते हैं। अब वो चोर जानता है कि मुझे पिछले नाके पर देखा गया था, मतलब सीसीटीवी कैमरे में मैं आ गया। अब श्योर है कि आगे वाले में मैं नहीं आऊंगा, तो पुलिस वालों को ऑलरेडी पता चल गया होगा कि मैं इन इसी के बीच हूँ, और खासकर उस चेपूचन को। उसके तो बैक में मैं डंडा करूंगा। और वो हंसता है। वो मुझे कभी पकड़ नहीं सकता, भले ही उसे पता है कि मैं इस एरिया के बीच में हूँ, लेकिन मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। और वो ये बातें करता है, लेकिन मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। और वो जेब से उन हीरो को निकाल कर देखता है और कहता है, आई डोंट नो ये किसका शोरूम था, लेकिन है मेरे हाथ में बहुत लग्जरी माल। और वो हंसता है, ठीक है ये भी देखते हैं। और वो आगे बढ़ा था, उसे तभी एक होटल से आवाज़ें आई। यानी वो गुजरा तो उसे आवाज़ आई। सारे फ्लोर उस होटल के बंद थे, यानी होटल पूरे 5 फ्लोर का था। सबसे निचले फ्लोर पे शायद पार्टी चल रही थी। अंदर पार्टी हो रही थी और पार्टी की आवाज़ें बाहर आ रही थी। अब वो थोड़ी देर रुका था। ओह, तो मैं यहाँ छिप सकता हूँ, लेकिन मुझे एंट्री कैसे मिलेगी। और मुझे लगता है ये पार्टी बहुत रिच पर्सन ने रखी होगी, तो मुझे इतनी आसानी से एंट्री नहीं मिल सकती। ये फेस किस दिन काम आएगा। और वो हंसता है। उसने हीरो को उछाला था जैसे कि कोई मामूली चॉकलेट हो। उछालने के बाद वो बाएं हाथ से उसे पकड़ता है और अपने बाएं जेब में रख लेता है। और वो पार्टी की तरफ यानी होटल की तरफ अंदर बढ़ जाता है। एंड उस 20 साल के लड़के की नज़र अपने कपड़े पर गई थी। वो अभी भी प्रीटी है, एंड उसमें एक आदत बहुत ज़्यादा थी, जो खुद की बहुत ज़्यादा केयर करता था। हेयर स्टाइल से लेकर कपड़े तक। भले ही कपड़े नॉर्मल पहनता हो, लेकिन हमेशा स्टाइलिश ही पहनता था, मतलब साफ सुथरा और वेल सेटल। इस तरीके से लगता था कि बहुत पढ़ा लिखा या फिर कोई स्टूडेंट है। उसे देखकर नहीं बताया जा सकता था कि वो कहीं गरीब है या फिर कोई नॉर्मल सी चीज़ है। तो वो सोचता है कपड़े में कोई कमी नहीं, और मेरे पास एंट्री नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा। लेकिन वो हंसता, ये तो मुझे एक चैलेंज मिल गया। वॉचमैन ने उसे बाहर ही रोक लिया था। आप पास दिखाइए। पास। और रोज का मुंह ताकता है। पास मेरे पास था, लेकिन वो एक्सीडेंट की वजह से गिर गया। उसने बातें बनाने की कोशिश की थी। ऐसा नहीं हो सकता, बिना पास के एंट्री नहीं होगी। तो वो लड़का जो होता है वो एटीट्यूड बनाते हुए कहता है, हालांकि वो जानता है ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड वो झूठ मूठ का बनाता है कि ऐसी बात है तो भाई जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की है उसे यहीं बुला लूंगा, और जब वो यहाँ आएगा तुम्हें डांट लगाएगा तब तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें मालूम है मैं कितना खास हूँ उसका। और वॉचमैन जो होता है वो कंफ्यूज होता है, लेकिन अंदर तो बस 10-15 लोग ही हैं, और मेन वीवीआईपी लोग हैं। ये लड़का आया है, मतलब इसकी उम्र सबसे कम होगी। कि क्या आप सच में सर को जानते। ऑफ कोर्स जानता हूँ, उसे बुलाओ अभी। और मैंने कॉल किया, मेरा कॉल नहीं उठाया क्योंकि वो पार्टी में बिजी है और पी भी लिया होगा। उस लड़के ने कहा। तो वॉचमैन कंफ्यूज हुआ, लेकिन सर तो पीते नहीं। हाँ हाँ मुझे मालूम है वो नहीं पीते, किसी ने पिला दिया होगा। और ओह, तो आप सच में मैं सर को बुलाऊं क्या। वॉचमैन ने जब ये बात कही तो वो लड़का मन में सोचता, अगर सच में बुला लिया तो भांडा फोड़ हो जाएगा। और वो कहता है बुला लो, लेकिन अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो तुम जानना। वॉचमैन डरा था। और वैसे वो हांग मंचन सर से मुझे एक बार पूछना पड़ेगा, मैं तभी एंट्री कर सकता हूँ। हाँ हाँ पूछ लो, और ये भी बोल देना कि उसका बॉयफ्रेंड है, तब तुम्हें जाकर पता चलेगा, कहीं तुम्हें पहले ही नज़र से निकाल ना दे बॉयफ्रेंड। और वॉचमैन डरा था, "हाँ, आप उनके बॉयफ्रेंड हैं। ऑफकोर्स मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, क्योंकि मीइंग को बात में इतना तो अंदाजा लग गया था कि जिसने भी पार्टी रखी, यानी हांग मंचन जो कोई भी जिसने भी पार्टी रखी वो अभी सिंगल है।
तो उसने ये बातें कह दी, तुम्हें मेरा फेस देखकर पता चलना चाहिए कि उसका पर्सन कितना ब्रिलियंट, वो अपने पर्सन को कितना प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट देता है, यानी प्रिंस एंड प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट देता है, तो कहीं तुम्हारी नौकरी ना चली जाए और कहीं तुम्हारी पैंट गीली ना हो जाए। उस लड़के ने इस तरह जब कहा तो वॉचमैन डरा था, ओ आई एम सॉरी सर। और वो सॉरी सॉरी बोलकर झुकने लगा था। विंग मन में कहता, बड़ा मजा आया। और वो कहता, तो अब जाऊँ अंदर या बुला या नौकरी ही तुम्हें गंवानी। और वो कहता है, हाँ हाँ आप जा सकते हैं, हम जा सकते हैं। और विंग जो होता है वो दांत निकालता है, मेरा पिटी फेस, यानी पिटी फेस का नाम जब उसने लिया कि मैं इतना पिटी होकर उसका बॉयफ्रेंड हो, तो वॉचमैन को भी मानना पड़ा। और वो अपने लुक पर बहुत ज्यादा मरता। अब ऐसा नहीं कि उसे घमंड था, लेकिन उसे लगता है वो पिटी है, इसलिए उसका प्लस पॉइंट इसी चीज में मिल जाता है। अब वो अंदर पार्टी में पहुंचा था। 10-15-20 जितने भी लोग थे, पार्टी बहुत वीवीआईपी लोगों की थी और सब आपस में बिजी थे। और अभी पार्टी को जिसने ऑर्गेनाइज किया था वो पर्सन तो अभी आए ही नहीं थे, यानी कि हांग वंगचुन अभी आए ही नहीं थे। और वॉचमैन ने तो ये ध्यान ही नहीं दिया था कि मेन पर्सन अभी आए ही नहीं। मेन एक लग्जरी कार आई थी। वॉचमैन ने फिर से गेट खोला, यानी उस बिल्डिंग का गेट खोला, और उसने जब हांग वंगचुन को देखा तो सल्यूट करने लगा। ओह सर, आप लेट हो गए। सामने की पर्सन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। सर, वो आपके बॉयफ्रेंड आए, मैंने उन्हें अंदर भेज दिया। हाँ, हांग वंगचुन जो अभी कार से उतरा ही था, वॉचमैन की बात सुनकर उसके कदम रुके थे। वो बहुत कम बोलता है, वॉचमैन ने तो कभी उसकी आवाज भी नहीं सुनी। वो जब भी आता तो वॉचमैन उसे सलाम करता और वो अंदर चला जाता। हांग वंगचुन को खुद ड्राइव करने की आदत थी, उसका पैशन था ड्राइविंग करना, तो इसलिए वो अपनी कार हमेशा खुद ही चलाता है। इसलिए वो अक्सर अकेला ही रहता है, मतलब कार के अंदर। अभी उसने जब कार पार्किंग की और वॉचमैन की तरफ से गुजरा तो वॉचमैन ने उसे एक झटका दे ही दिया था और बॉयफ्रेंड के नाम पर उसके कदम रुके थे। उसने कंफ्यूज चेहरे से वॉचमैन की तरफ देखा, हालांकि उसने एक अल्फाज भी नहीं पूछे थे, यानी हांग वंगचुन ने कुछ भी नहीं कहा था। मैनेजर समझ गए कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ सर, वो आपके वो प्रीति से बॉयफ्रेंड आए थे और मैंने उन्हें अंदर भेज दिया। अब मैं क्या करता सर? वो कह रहे थे कि अगर मैं उन्हें अंदर नहीं जाने दूंगा तो वो आपको बुला लेंगे और मेरी जॉब भी चली जाएगी। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने उन्हें वेट करवाया था थोड़ा सा। आई एम सॉरी, अगर वो शिकायत करे तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और हांग वंगचुन जो होता है वो अभी भी उसका चेहरा देख रहा होता है। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, हाँ में सिर हिलाया और चला गया। वॉचमैन कहता है, दुनिया कुछ भी कहे सर के बारे में, लेकिन वो रूट भले ही है, लेकिन वो कम बोलते हैं। इसका प्लस पॉइंट है कि वो कभी भी गुस्सा नहीं होते। होते भी होंगे तो मुझे क्या पता। और चलो, मैंने अच्छा हुआ मैंने पहले ही बता दिया। अब उनके बॉयफ्रेंड उनसे शिकायत करेंगे, दैट इज मुझे जॉब से तो नहीं निकाला जाएगा। ये कहते हुए उसने अपनी टोपी संभाली थी, यानी कि उसने खुद को होशियार समझा। अब फिर से हम सीन देखते हैं उस बिल्डिंग के आसपास पुलिस के सायरन बज रहे हैं और जय बुजन गुस्से में तमतमाए हुए थे। उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। अब ये तो श्योर है कि वो इसी एरिया में है और इतने एरिया से कहीं भी बाहर नहीं जा सकता। सारी गलियां छान मारो, सारी सड़कें छान मारो, यहाँ तक कि बिल्डिंग वगैरह भी छान मारो। और कोई भी क्लब हो, अगर इन सब के बीच में क्लब या फिर रेस्टोरेंट, हर जगह जाओ और इसे पता करो। वो इतना तमतमाए हुए थे कि आज या तो नौकरी करेंगे या तो खुद जिंदा रहेंगे और या उस लड़के को पकड़ेंगे। यानी अब उस 20 साल के चोर को पकड़ना जिंदगी मौत का फैसला हो गया था उनके लिए। अब हम देखते हैं उस अंदर पार्टी का सीन, यानी उस बिल्डिंग के अंदर की पार्टी का सीन, जहाँ वो चोर था। अब वो अपने लिए ड्रिंक बनवा रहा था, यानी पार्टी में आया तो आया, एंजॉय भी उल्टा ही कर रहा था। और उसे अभी ये भी नहीं पता कि पार्टी जिसने ऑर्गेनाइज की है उसके ही शोरूम से वो चोरी करके आया है और उसने अपने लिए बहुत हार्ड वाली ड्रिंक बनवाई थी। वो ड्रिंक वगैरह किया करता था। वो भले ही 20 साल का, पीना उसने बहुत पहले से शुरू कर दिया था। अब ऐसा नहीं कि कोई बुरी आदत हो, लेकिन जब भी उसे मौका मिलता वो इंजॉय करता था। पुलिस वाले भले ही उसे सातिर समझते हो, लेकिन वो एक मासूम और बहुत ही फनी लड़का था। अभी वो वेटर से कहता, तुम इतना स्लो हाथ क्यों चलाते हो? तुम्हारे मालिक से बोलूं क्या? और जब इस तरह की बहकी बहकी बातें करता है तो वेटर भी उसकी तरफ देखने लगा था। एक तो सारे वहाँ बिजनेसमैन थे और वीवीआईपी पर्सन थे, सब एक दूसरे को आपस में जानते थे। एक वही वहाँ अनजान था। अगर वो चुपचाप कोने में खड़ा होता तो जाहिर सी बात है कि सब को उस पर डाउट होता, तो वो खुद को वेटर के साथ ही उलझा लेता। वेटर मुस्कुराया था, अरे थोड़ा जल्दी कर लो। उसने 2 गिलास पीते हुए तीसरा गिलास भी वो पीना शुरू कर देता है और वो वहीं पड़ी चेयर, यानी कांच की चेयर पे बैठ भी जाता है और चेयर पे घूमते हुए सामने डांस हो रहा होता है, उस तरफ देखता है। ये पार्टी किसने रखी होगी? बहुत ही कमाल की पार्टी। और सच बोलूं तो मैंने ऐसी पार्टी कभी नहीं देखी, बस बस देख लिया। और वो एक डांसर को देख रहा होता है जो कि बहुत अच्छे से डांस कर रही होती। पहला उसने सिप लिया, बहुत अच्छा डांस करती। दूसरा सिप लिया, ये काफी ब्यूटीफुल है। एंड तीसरा उसने सिप लिया जब
ट्रिंका तो उसकी एज को नापने लगता, यानी इसकी उम्र कम से कम 25 या 26 होगी। लेकिन उस डांसर यानी डांस का जो फ्लोर था, उस पार भी बहुत भी वीआईपी लोग खड़े थे और उस चोर की नज़र यानी डांसर को देखते ही देखते उस पार खड़े पर्सन के ऊपर गई, सारे वीवीआईपी लोगों के ऊपर गई। तो उसमें से एक पर्सन ऐसा था जो कि अकेला खड़ा था, ना तो उसके आसपास कोई था और न कोई उससे बात कर रहा था। और वो पर्सन किसी और को नहीं बल्कि वी वुजियान को ही ताक रहा था। मतलब अब वी वुजियान से हमें पता चला कि उस चोर का नाम वी वुजियान है और वो उसे ही ताक रहा था। हाँ, और वी वुजियान के हाथ से वो जो ड्रिंक का वो होता है, ग्लास होता है, वो छूटा था। ये मुझे क्यों देख रहा, कहीं से पता तो नहीं चल गया। और वो सर से घूम जाता है और वो वेटर से कहता है, ए सुनो इधर। और वेटर ने उसकी बहकी बहकी बातें फिर से सुनी। वहाँ सब प्रोफेशनल थे, कोई भी इस तरीके से बातें नहीं करता था। और वो अल्लड़ सा लड़का था, जाहिर सी बात थी वो इस तरह से बातें करेगा तो डाउट सबको होने ही वाला था। और वेटर कहता है, यस देखो वो पीछे इंसान जो वो मुझे अभी भी देख रहा है। तो वेटर ने कहा, आपके पीछे डांसर है। टफर कहीं के डांसर के पीछे जो कुल्ड नजरों से देख रहा है, यानी जिसे देखकर ही लग रहा है कि बहुत ज्यादा खड़ूस से मैं उसकी बातें कर रहा हूँ। तो वेटर कहता है, ओ आप हाँ मंगचून सर के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, वो अभी भी आप ही को देख रहे हैं। और हाँ, अब विंग के हौस और ज्यादा उड़े थे, यानी उसे मालूम चल गया कि जिसका नाम अभी पीछे बाहर वॉचमैन ले रहा था हांग मंगचून, वो वही पर्सन, यानी ये जिसकी पार्टी है वो वही पर्सन है। और कहीं उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हुई थी, क्या अगर वो मुझे पहचान लेगा तो मुझे धक्के मारकर निकालने वाला है। बाहर पुलिस मेरे स्वागत में खड़ी होगी। विंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी था, लेकिन वो दाँत भी निकालता है। देखता हूँ क्या करता है। और वो धीरे से फिर से मुड़कर देखता, क्या अभी भी मुझे ही देख रहा है। और जैसे ही उसने अपनी चेयर घुमाई थी, उसने फिर से हांग मंगचून को देखा जो कि उसे देख रहा था। तो वो इसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर पहचान गया तो सीधा आकर बोल क्यों नहीं देता, ऐसे मुझे घूर क्यों रहा है। ऐसे घूरेगा तो मैं यहाँ 1 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता। एक काम करता हूँ, उसे देखूंगा ही नहीं। अगर आकर कुछ बोलेगा तो बोल दूंगा भाई मिस्टेक आ गया, और अगर कुछ नहीं बोलेगा तो तब तो मेरे बल्ले बल्ले। ये कहते हुए वही यंग ने अपनी नजरें घुमा ली थी और वो मुस्कुराकर फिर से पीने लगा था ड्रिंक। और वो वेटर से कहता है, तुम इतना स्लो क्यों काम करते हो। वेटर मुस्कुराता है, सर मैंने एडवांस में आपके लिए ड्रिंक बना रखी है और तुम मेरे लिए एक काम करोगे। वही यंग ने उससे पूछा, हाँ कहिए। वही यंग ने एक नोट उसे निकाल कर दिया था, अब तुम बस उस पर नजर रखते हुए बताओ कि क्या वो मुझे अभी भी देख रहा है। और वेटर हंसते हुए कहता है, सर लेकिन उन्हें पता चला तो मुझे फायर कर देंगे, और ऑफकोर्स वो आपको भी देख रहे हैं। और पेइंग कहता है, इसकी प्रॉब्लम क्या। तो वेटर कहता है, डोंट नो सर, उसे जाकर पूछ कर बताओ ना उसे प्रॉब्लम क्या। मैं कैसे पूछूं। और ये लो एक और नोट। लेकिन सर मैं कैसे पूछ सकता हूँ। अरे जाओ भी, और जाओ मैं यहाँ ड्रिंक बना दूंगा सबको, तुम जाकर उसे पूछ कर उसकी प्रॉब्लम क्या है। सर आप खुद क्यों नहीं पूछ लेते। ये लो एक और नोट। मैं ने उसे एक और नोट दिया था, और ज़्यादा नाटक करेगा तो बोल देना कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे भेजा, यानी हाँ। और वेटर हैरान होता, और नहीं तो क्या, मेरा चेहरा देखकर क्या लगता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। इतना प्रीटी पर्सन यहाँ क्या करेगा, ऐसे बोरिंग लोगों के बीच क्या करेगा। मैं उसका लवर हूँ। हाँ हाँ, अभी वो मेरा बॉयफ्रेंड बना नहीं, लेकिन मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड ही मानता हूँ। आज नहीं तो कल उसे पटा ही लूंगा। तो जाओ उसे बोल दो कि उससे पूछ लो कि उसे प्रॉब्लम क्या है मुझसे, जो बात भी होगा बता देगा। सर क्या सच में आप उनके लवर हैं। और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है, मैंने कहा ना कि यहाँ बस बोरिंग लोग हैं। मैं यहाँ क्या करूँगा, उसे चाहता हूँ इसलिए यहाँ आया हूँ। हाँ हम बचपन के दोस्त हैं, और वैसे उसने कभी कन्फेशन नहीं किया। आई नो कि वो मुझे प्यार करता है, बस अभी उससे कुछ मत कहना, जितना मैंने कहा उतना करके आओ। ठीक है, कुछ हुआ तो मेरा नाम ले लेना। आपका नाम वही उजियान। वीइंग ने उसे अपना नाम भी बता दिया था। वो वेटर डरते डरते अपना जो है अपना हैंडल अपने जूनियर को पकड़ाता है कि तुम यहाँ ड्रिंक देते रहना, मैं आता हूँ। ये कहते हुए वो एक ड्रिंक का ग्लास लेकर हांग मंगचून की तरफ बढ़ा था, और नेक्स्ट मोमेंट वो हांग मंगचून के बगल में जा बैठा था। वीइंग मुड़ा था, वहाँ मतलब बगल में जाकर खड़ा हो गया था वेटर। और वीइंग मुड़ा, वो भी हांग मंगचून को भी देख रहा था। और सच में हांग मंगचून अभी भी उसे ही देख रहा था। ऑफ इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्या साइको है जो मुझे घूर रहा है। कहीं पहचान तो नहीं गया, पहचान गया तो पहचान गया। ऐसे उंगली करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट आकर बोल देना कि मुझे पहचान गया। ऐसे नजरों से घूर कर बेइज्जत करने की क्या जरूरत है। वो यंग जो भी मन में गुस्सा हो रहा था, एक्सक्यूज मी सर। यस, ना जानने उस वेटर से कहा, यस। वो आपके लवर ने पूछा है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। विंग ने वेटर से साफ साफ मना किया था कि उसके सामने कुछ नहीं बोलना, यानी लवर बॉयफ्रेंड ये सब मेंशन नहीं करना। बस उसे ये पूछना कि उसे प्रॉब्लम क्या। व्हाट, आपके लवर ने कहा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। लवर, उसने ये कहते हुए क्वेश्चन मार्क लगाया था। हाँ वो जो सामने बैठे हैं ना। और
लालचंद ने फिर से सामने देखा। वेइंग ने दांत निकाला। ये कुछ तो बता रहा है। इसको जो प्रॉब्लम होगी आप खुद ही मुझे पता चल जाएगा कि कहीं मुझे पहचान तो नहीं है। पहचान गया होगा तो भागना पड़ेगा यहाँ से। और ओ उसे कहो कि मुझे उसके साथ नाइट स्पेंड करना है, यही प्रॉब्लम है मुझे, जाकर बोल दो। अरे हाँ। और वेटर जो होता उसने अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। उसने हांग वंग के बारे में सुना, जो कि अभी 29 साल के हैं एंड उनके लिए फेमस है कि उन्हें प्यार मोहब्बत ये लवेरिया जैसी चीज़ों पर कोई भरोसा नहीं है, ना गर्लफ्रेंड पे ना बॉयफ्रेंड पे। और ये सब चीज़ें उनके लिए एक वायरस की तरह है। और अभी वो उससे कह रहे थे कि जाकर उससे बोल दो, अगर उसे लगता हो मेरा लवर है तो उसे बोल दो कि मुझे यही प्रॉब्लम है कि मुझे उसके साथ सोना है। और हाँ, जाओ। लांचा ने जब ये कहा तो वेटर पूरा स्टेज क्रॉस करते हुए विंग की तरफ आया और वो विंग से कहता कि वो सर वो हाँ बोलो, उसने क्या कहा? पहले तुम ये बताओ कि तुमने क्या कहा? सर मैंने कहा, उनसे पूछा कि आपके लवर ने पूछा है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। व्हाट? विंग ने कहा, तुमने लवर का नाम क्यों लिया? सर आपने ही तो बताया कि आप उनके लवर हैं। हाँ तो उसने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन्हें ये प्रॉब्लम है कि उन्हें एक नाइट स्पेंड करनी है आपके साथ, और उन्हें बस यही प्रॉब्लम है। हाँ। और विंग के हाथ से गिलास छोटे छोटे बचा था। ये क्या हो रहा है? और वेटर हो जो होता है वो थैंक यू बोलता है और वो फिर से अपने काम में लग जाता है। विंग ने एक सिप लेते हुए अपनी नजरें नीचे की थी और वो धीरे से बोला था, अब उसको नहीं देखूंगा, इसकी नजर मेरे पे गंदी है। इसलिए तो मैं सोचूं कि पहचान जानने के बाद इसने मुझे धक्का मारकर क्यों नहीं निकाला। और विंग मुंह घुमा लेता, ये सब मेरे पेटी से फेस का दोष है और कुछ भी नहीं। कहीं से पता चल गया मैं चोर हूं तब। और वो और ज्यादा परेशान मत, मैं उसे नहीं देखूंगा इतना। वो हर बात कौन कर सकता है? इसके बारे में तो इसके वॉचमैन ने बहुत सारी तारीफें की थी और अभी ये खुल्लम खुल्ला ये सारी बातें बोला, कैरेक्टरलेस कहीं का। और विंग मुंह घुमाकर फिर से ड्रिंक करने लगा था। लेकिन क्या वो मुझे अभी भी देख रहा होगा? उसने मन में सोचा। लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा हैंडसम है और इस पूरे पार्टी में मैंने उससे ज़्यादा हैंडसम पर्सन नहीं देखा। टू बी ऑनेस्ट की पार्टी तो क्या, मैंने अपनी लाइफ में उससे ज़्यादा हैंडसम पर्सन नहीं देखा। और ये वेटर ने उसके लवर क्यों कह दिया? मैंने तो बस ऐसे ही बता दिया था। क्या वो अभी भी मुझे देख रहा होगा? एक्सक्यूज मी। उसने वेटर को फिर से पुकारा। यस, वो अभी भी देख रहा है। और वेटर पीछे देखता है स्टेज के बाहर। लान मतलब हाँ मंगचन अभी भी बैठा था चेयर पे और अभी भी वो इनकी की तरफ देख रहा था। हाँ वो अभी देख रहे हैं। और वेटर ये कहते हुए अपने काम में लग गया था। वो ये कहता है, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, उसे मुझसे दिक्कत क्या है? लेकिन उसने कहा सोना है। और ये क्या सच में सोना चाहता है? और वो घूम कर देख भी लेता। ओ माय गॉड, ये सच में बहुत ज्यादा हॉट है। और विंग ने फिर से नजर झुका ली थी। 10 मिनट से और देखा तो प्यार हो जाएगा, लेकिन मैं ये सब नहीं करना चाहता। और मैं ऐसा नहीं हूँ। और वो फिर से मुड़कर देखता है। अब विंग और लांजन की नज़र फिर से एक दूसरे से टकराई थी, यानी हाँ मंगचन और विंग की नज़र। अब विंग को अंदर से खून खौला था। मैं भी इससे कुछ जाकर सामने से पूछता हूँ, इसने मेरे बारे में इतनी गंदी और फुहड़ बातें कही तो कही कैसे? और अगर उसने पहचान लिया होगा तो पहचान लिया होगा, क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा बाहर फेंक देगा, इससे ज़्यादा क्या कर पाएगा? विंग ने अपनी ड्रिंक रखी थी और वो वहाँ से उठा था। उसने स्टेज को क्रॉस करते हुए अब वो जस्ट हांग वंगचुन के सामने जाकर खड़ा हो गया था। और विंग जो कि मैंने कहा वो बस 20 साल का है। हांग वंगचुन की उम्र उससे 9 साल ज़्यादा है, यानी वो 29 साल का एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वही भी मुझसे एक चोर है, सक्सेसफुल। और वो विंग उसकी तरफ देखता, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? और जब वो ये बात बोलता है तो हांग वंगचुन ने कोई भी जवाब नहीं दिया था। मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, इस तरह घूरने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारी दिक्कत क्या? तुमने उसे क्या कहा? और वो खुद के बारे में नहीं कह रहा था कि उसने पहले उसको अपना लवर बताया, बाहर भी उसका बॉयफ्रेंड बताया, अंदर भी लवर कह रहा था। और अभी वो लांछन से सवाल कह रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे इस तरह बोलने की कि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हो? तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो? उसने उसे सुना भी दिया था, देखना बंद करो। विंग ने मुंह घुमाते हुए कहा था, क्योंकि वो लगातार बोले जा रहा था। वहीं हाँ मुमकिन उसे लगातार देखे जा रहा था। और उसने दूसरी तरफ देखते हुए कहा कि इस तरह देखना बंद करो। और उसने क्यों कहा? जब उसने क्यों कहा तब जाकर विंग ने उसकी आवाज़ सुनी थी। और वो मन में कहता है, "ओ, इसकी आवाज़ कितनी डीप और कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और कोई भी इंसान इसका चेहरा नहीं ना भी देखेगा तब भी उसकी आवाज़ से प्यार कर बैठेगा। और मैं प्यार की बातें क्यों रट रहा हूँ? मुझे प्यार नहीं हो सकता।" और वो खुद के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहता, "बेवुजियान होश में आओ। तुम्हें उस इंसान से प्यार नहीं हो सकता। वो शक्ल से खड़ूस दिखता है, हैंडसम है तो क्या वो अंदर से लगता है खड़ूस हुआ है।" और उसने जब क्यों कहा तो विंग का ध्यान उस पे गया था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो तुम मत देखो।" और लान जैन जो होता वो अभी भी उसे देख रहा होता।
और विंग कहता है देखो मैं बिना बुलाए आया हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी, ठीक है। और वो पूरा घूम गया था। जब वो पूरा घूमा तो विंग की पीठ अब लांजान की तरफ थी, और लांजान जो होता वो कुछ नहीं बोलता, अभी भी विंग खड़ा था। हाँ, उससे क्या हुआ कि वो चला गया, और वो मुड़कर देख भी लेता। लांजान जो अभी भी खड़ा था और उसकी तरफ देख रहा था, और वही चिल्लाता रही कुछ तो बोलो भाई। और जब वो कुछ तो बोलो भाई कहता है तो लांजान ने कहा, लांजान यानी हाँ मुंचन ने कहा, लांजान हॉट। वही ने हॉट कहा, मेरा नाम है लांजान, भाई की जगह तुम लांजान बोल सकते हो। और वही जो होता है वो मुंह घुमा लेते हैं, हाँ तो तुम्हारा नाम और भाई बोलूं तो दिक्कत है क्या, और वैसे भी तुम बड़े लगते हो। और एज, हाँ, जब उसने एज पूछा तो विंग हाँ बोलता है, तुम्हारी एज, तो विंग कहता है 20 साल। और 20 साल, और विंग कहता है हाँ 20 साल ही तो हूँ, और ठीक है अभी, ठीक है मैं बिना बुलाए आया हूँ इस पार्टी में, लेकिन ठीक है इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे, ठीक है। और वो इतना नर्वस था, यानी उसके चेहरे से उसकी नर्वसनेस पता चल रही थी। जो चोर पुलिस वालों के नाक में दम करके बैठा था, वो अभी हाँ मंगचुन के सामने इतना ज्यादा नर्वस था कि बस वही जानता था, तुम मुझे घूर रहे हो तो सबको अजीब लगेगा ना। वो इस तरह बोलता है, वैसे मैंने जितना पिया मैं बिल पे कर दूंगा, मैंने ज्यादा नहीं पिया, मैंने बस चार चार गिलास पिए हैं। और वो अपनी फिंगर उठाकर कसम खाते हुए कहता है, मैं भी हुसैन कसम खाता हूँ कि मैंने बस 4 ही पिया, से ज्यादा नहीं पिया, और मैं पे कर दूंगा, ठीक है। और वो इस तरह कहता है, लेकिन हाँ वांगचुन ने उससे एक अल्फाज नहीं कहा था, कुछ तो बोलो लांजन। और उसका नाम लेते हुए कहता, कुछ तो बोलो लांजन। और लांजन अभी भी कुछ नहीं बोला था, तो तुम मुझे घूर रहे थे या फिर ये बाई मिस्टेक हुआ था, तुम्हें घूर रहा था। उसने अब इस बारे में मतलब वो फिर से बोलता है। मीइंग जो उसका चेहरा देखने लगा था, तो तुम इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों हो, बातें घुमा के भी तो कही जा सकती हैं, तुम इतना मुंह पे क्यों बोल रहे हो। और ये कौन सी बात हुई, मीइंग ने मुंह घुमाया था, और वो मन में कहता हाँ ठीक है, इतना मुंह पर बोलने की क्या जरूरत है कि मुझे ही घूर रहा था, बातें बता के भी तो कर सकता था, तुम मुझे क्यों घूर रहे थे। मीइंग ने अब उसे पूछा। लान जो उसके चेहरे को देख रहा था, हाँ बोले तो मुझे क्यों घूर रहे थे। मीइंग ने उसे सवाल किया था, वो जो उल्टा उसकी पार्टी में घुस गया था, उल्टा ही उसे सवाल कर रहा था। और क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं प्रिटी हूँ, मीइंग ने दांत निकालते हुए कहा। तो लांजन कहता है कि ये बस एक वजह है, हाँ इसका मतलब कोई और वजह है घूरने की। और हाँ तुमने वॉचमैन से कहा तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ओ वो और तो वॉचमैन ने बता दिया। और ये फिर से मुंह घुमा था, आज कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा। वो मैं मैंने तो देखो लांजन, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कोई सोना होना नहीं चाहता, मैं बस अंदर आना चाहता था, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और मैं कसम खाता हूँ मेरे तुम्हारे पर कोई गंदी नजर नहीं है। और मैंने तो वेटर से ऐसे ही लवर बोल दिया था और बचपन का दोस्त बोल दिया था, लेकिन मेरा वैसा कोई मकसद नहीं था। और मेरा यकीन करो, मैं बस ऐसे ही। और वही बोलते हुए चुप हो गया था, यानी उसके पास ना तो कोई अल्फाज थे और ना कुछ बचा था कहने को। लांजान उसके चेहरे को देख रहा था, तो विंग थोड़ी देर चुप रहा, और उसे फिर से एंजाइटी हुई, वो बोल क्यों नहीं रहा, कुछ बोलेगा नहीं तो मुझे आफत आएगी। और हाँ तो इसमें घूरने वाली क्या बात है, अगर मैंने बॉयफ्रेंड बोल दिया तो। और क्या इसमें तुमने सच तो नहीं मान लिया। और लांजान जो तो उसके चेहरे को देखने लगता है, तुम बताओ। उसने विंग से पूछा, मैं क्या बताऊँ, तुमने सच मान लिया क्या कि मैं ये चाहता हूँ। और अगेन लांजान कहता है, तुम बताओ। तुम बोलो ना, तुमने सच मान लिया इस बात को कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। हाँ, उसने हाँ कहा था। और विंग जो होता है वो मुंह घुमा लेता था, देखो ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बस पार्टी में आना था, और क्योंकि मैं सिर्फ पार्टी में नहीं गया, मुझे बस पार्टी देखनी थी, और मेरा वैसा कोई मतलब नहीं था, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ। लेकिन वो थोड़ा चला, फिर सोचा कि बाहर तो पुलिस वाले होंगे, मैं कहाँ जाऊंगा। देखो लांचन, मैं बस यहाँ सुबह तक रुकने वाला हूँ, फिर मैं सुबह खुद ही चला जाऊंगा, ठीक है, और मैं सारी चीजें पे करके जाऊंगा। और वो फिर से वहां से हटा था, और वो शराब के कॉर्नर में जाकर बैठ गया था। लांचन जो कि कम से कम 1 घंटे से वहीं खड़ा था। पार्टी में बहुत सारे बिजनेसमैन और बहुत सारे लोग थे, सब आपस में बातें कर रहे थे, कोई ड्रिंक पी रहा था, कोई डांस कर रहा था, कोई बिजनेस की बातें कर रहा था, कोई नेक्स्ट ट्रिप की बातें कर रहा था, यानी बहुत तरीके से बातें हो रही थी। अब हम फिर से लांचन को देखते, जो उस कॉर्नर से हटा था और एक कोने की सीट पर, यानी सोफा बहुत स्टाइलिश था, वहां पर जाकर बैठ गया था। पार्टी तो उसने ऑर्गेनाइज की थी, लेकिन वो किसी से बातें नहीं कर रहा था, शायद उसके नेचर को वहाँ हर कोई जानता था कि वो बहुत ज्यादा बतूनी नहीं है। और वही वेटर आपस में बातें कर रहे थे, ये कितने सुलझे हुए हैं, कभी भी चेहरे से इनके घमंड नहीं दिखता, इतना पैसा होने के बावजूद भी
इतना शांत कोई कैसे रह लेता? और लोग आपस में बातें कर रहे थे तो एक मीटर कहता है और उन्होंने अभी तक कोई शादी नहीं की, उनकी ना तो कोई गर्लफ्रेंड है ना तो कोई बॉयफ्रेंड। और दूसरा कहता है अब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और लवेरिया जैसी चीजों को नहीं मानते, यानी उन्हें कभी भी प्यार नहीं हुआ। और दूसरा कहता है क्या वाकई प्यार नहीं हुआ? कितने कठोर इंसान है। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई आया और उसे कभी जिंदगी में एक बार प्यार भी नहीं हुआ हो। तो दूसरा वेटर कहता है मैं भी हुआ हो वो बताना ना चाहते हो। तो दूसरा कहता है नहीं, उन्हें सच में नहीं हुआ है, वरना कुछ तो पता चलता। मीडिया वालों की नजर तो उन पर ही रहती, कभी कुछ नहीं पता चलता। और इतना रिच होने के बावजूद कोई इतना अकेला कैसे हो सकता है? अकेला? अकेले पर दूसरे वेटर ने सवाल किया था तो सामने वाला वेटर जवाब देता हाँ हाँ और नहीं तो क्या। उनके भाई पुलिस वाले हैं जो कि उनके साथ नहीं रहते और वो अपने घर में अकेले रहते। उनके अंकल है लेकिन वो यहाँ बीजिंग में कभी नहीं रहते, तो उनका बहुत बड़ा घर है लेकिन वो अकेले ही रहते। मैंने सुना है कि मेड वगैरह भी उनके घर में नहीं रहती और अपने लिए खुद ही बनाते हैं खुद ही खाते। अब सोचो ऐसा इंसान जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो अपनी जिंदगी में इतना अकेला है कि उसे खाना भी खुद ही बनाकर खाना पसंद आता है। वही वुजियान जो सारी बातें सुन रहा था और अभी उसका अटेंशन लांजन के ऊपर फिर से चला गया था। वो मुड़कर लांजन को देख लेता जो कि कोने पर सोफे पर बैठा था और वो अकेला ही बैठा था और वो विंग की तरफ ही देख रहा था। और विंग अभी थोड़ा नर्म हुआ था, तो मन में सोचता है क्या वाकई अकेला रहता होगा और इतना हैंडसम होने के बावजूद कोई सिंगल कैसे हो सकता। तो मन में यही सारी बातें सोचा था, लेकिन ये वर्ड ये अभी भी मुझे देख रहा है। क्या सच में मेरे साथ सोना चाहता है या फिर कोई और बात है? लेकिन लेकिन मैं कैसे मानूं? और बॉयफ्रेंड मैंने तो बस मजाक किया था, मेरा वैसा कोई टेस्ट नहीं है। मेरे क्रश भी और वो लड़की है, लेकिन वो बस क्रश है। वो अच्छी लगती है क्योंकि वो अच्छी है, लेकिन कभी फील नहीं होता कुछ भी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं 20 साल का होकर सिंगल क्यों हूँ। और ये सारी बातें सोचा होता है तभी लालजान उसे मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। हाँ, मैंने अपनी आंखों पर कोई धोखा तो नहीं खा रहा, मतलब मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। वो मुस्कुरा रहा है क्या? और वो किसे देखकर मुस्कुरा रहा? वींग ने अपने अगल बगल देखा, उसके अगल बगल कोई भी नहीं था। तो क्या वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है? और ये लाइन क्यों मार रहा है? वींग का दिमाग खराब हुआ था और वो वहां से उठा था और वो लालचन के पास जा पहुंचा था। तो देखो तुम लाइन मारना बंद करो। लाइन? वो कंफ्यूज हुआ था, उसने ऐसी टपोरी वाली भाषा कभी नहीं सुनी थी, तो अभी वो लाइन कहकर कंफ्यूज होता है। मेरा मतलब फ्लर्ट। और ओ, मैंने कब फ्लर्ट किया? लालचन ने कहा तो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। और जब लालचन ने बात कहता तो वहीं कहता तो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। ओह, लालचन ने ओ कहा था, क्या तुम मुझे देखकर नहीं मुस्कुरा रहे थे? हाँ, उसने जवाब दिया था। बैठ जाओ। तुम मुझे बैठने के लिए कह रहे हो? हाँ, जगह खाली है, बैठ जाओ, तुम काफी देर से वहाँ खड़े हो। ठीक है, बैठ जाता हूँ। और क्या तुम सच में मुझे इस पार्टी से नहीं भगाने वाले हो? वो इस तरह पूछता है तो लालचंद मुस्कुराता है, नहीं, देखो मैं कुछ सोने होने वाला नहीं हूँ तुम्हारे साथ। और तुमने वेटर से क्या कहा कि तुम सोना चाहते हो, यही प्रॉब्लम है तुम्हारी? और लालचंद उसके चेहरे को देख रहा था तो विंग और ज्यादा नर्वस होते। देखो क्या सच में तुम ये सब सोच रहे हो? तो वो हाथ में सिर हिलाता और विंग उठ खड़ा होता था। तुम बहुत वाहियात हो, ये कहते हो फिर से गेट की तरफ देखता है, लेकिन वो जानता है वो भी नहीं जा सकता, उसकी मजबूरी थी। हाँ, वो को झेलना, बैठ जाओ। लालचंद ने फिर से कहा था कि वहीं बैठ जाता। थोड़ा सोचने के बाद वो फिर से बोलता तो तुम सच में क्या तुम चाहते हो ऐसा? और उसने फिर से हाँ कहा था। तो तुम कैसे कर सकते हो? तुम तो बहुत बहुत इज्जतदार घराने से हो। हाँ, उसने कहा था। तो तुम ऐसी डिमांड कैसे कर सकते हो? और जब वो विंग से मतलब विंग जब लांजन से बातें करता है तो लांजन मुस्कुराता है। बस कर लिया? उसने जब ये कहा तो विंग चिढ़ा था, वॉशरूम जा रहा हूँ मैं। और ये कहते हुए विंग वॉशरूम की तरफ गया था। अब रात के लगभग 2 बज रहे थे और वो वॉशरूम में चला भी जाता नहीं, सड़कों पर अभी भी सायरन बजा होता, पुलिस वाले इधर से उधर घूम रहे होते। जे पूजन का खून काला हुआ था और वो गुस्से में कहते हैं भाड़ में जाए नौकरी, मैं नहीं करने वाला हूँ। और उसका जूनियर यानी जियान जी उसे संभालते हुए कहता, सर थोड़ा सा संभालिए खुद को, और इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होते। उस चोर के पीछे पड़ोगे और सालों साल जब पकड़ नहीं पाओगे तब जाकर पता चलेगा कि वो इतना छोटा होकर नाक में दम करता है। वैसे मुझे मालूम है कितना इरिटेट फील होता है, मेरा भी एक छोटा भाई है और वो इतना ज्यादा कमीना है कि पूछिए मत, और मुझे परेशान करके रखता। कभी कभी तो मन होता है कि खुद ही आत्महत्या कर लूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता। और वो एक सांस में अपने भाई के लिए सारी चीजें उड़ेल देता है। भाई तो मेरा भी एक है, और वो हाँ वंग जो जिसका स्वरूप है ना, मेरा ही भाई है, लेकिन क्या किया जा सकता है, वो भी कहीं कम नहीं। हाँ, जियान चिंग अचंभे में, लेकिन वो तो बहुत रिच है। हाँ तो क्या हुआ, रिच तो मैं भी हूँ, जितना उसके पास है उतना मेरे पास है। बस
मैंने अपने पैशन को फॉलो किया, उसने अपने पैशन को, बस बात इतनी सी है। क्या वाकई? ऑफ कोर्स उसने ये कहा था। और ठीक है जेबूजन तो बहुत मतलब हाँ मंगचन तो काफ़ी समझदार है। मेरा छोटा भाई तो इस तरीके से मन करता है उसकी दोनों टांगे बांध दो और बीच में डंडा डंडा मारो, तब जाकर उसे समझ आएगा। और उसके इस फूहड़ बात पे जेबूजन मुस्कुराए थे। तुम तो उस चोर की सजा बता रहे हो। उसे जिस दिन पकड़ पाया मैं उसके दोनों टांगे बांधकर बीच ही बीच में मारूंगा ताकि उसे समझ आए कि उसने मुझे कितना ज़्यादा परेशान किया। और वो भी गुस्सा हो रहा होता है। सीन शिफ्ट होकर वी इंग पर आता है, जो कि भी वॉशरूम में गया था। पूरा वॉशरूम खाली था तो शीशे में खुद को देखते हुए कहता, उसे देख देख कर मैं भारी हो गया हूँ। पहले खुद को हल्का करूंगा, फिर इत्मीनान से सोचूंगा कि उसका करना क्या। ज़्यादा मुझसे दांव पेच करेगा तो ऐसी जगह मारूंगा कि जिंदगी भर मुझे याद रखेगा। और उसने अपनी जेब में हाथ डाला। डायमंड अभी भी उसकी जेब में थे और वो अपनी चेन खोल देता है और वो हल्का होने लगता है। जैसे ही वो आधे हल्के होने पर पहुंचा था, वैसे ही हामुंग जिनकी एंट्री वॉशरूम में हुई थी और दरवाजा अंदर से लॉक हुआ था। वेइंग घूमता है और हाँ तुम, और वो जल्दी से अपनी चैन चढ़ाता है। लेकिन इत्तेफाक की बात ये थी कि उसकी चैन में कुछ फंसा था और ऐसा चैन में कुछ फंसा कि वो दर्द के मारे चिल्ला उठा और वो अपनी चैन को पकड़ के चिल्लाने लगता है। और वो सच में बहुत ज़्यादा चिल्लाता, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मेरी मदद करो। और वो उसकी तरफ घूम के कहता है मेरी मदद करो। जैसे ही लांचा ने नीचे देखा यानी उसकी चैन की तरफ देखा, वैसे विंग सर से घूम जाता। उसे अब एहसास हुआ था कि वो लांजन के सामने अपनी चीज़ें दिखा रहा था, मतलब वहाँ की चीज़ें दिखा रहा था। कोई और होता तो उसे ऑकवर्ड नहीं लगता, लेकिन लांजन जो कि उसके साथ सोने के लिए भूल चुका था, अभी वो उससे ही मदद लेता तो आफत हो जाती। और विंग के ऊपर की जान ऊपर और नीचे की जान नीचे थी। अब वो चैन सरका भी नहीं सकता था, यानी वो सरकाता तो उसे और भी ज़्यादा दर्द होता। उसकी स्किन उसमें फंसी हुई थी और ये बहुत बुरा है, ये सच में बहुत ज़्यादा बुरा है। वो दर्द से बिल्कुल उसकी आंखों में रोने रोने जैसा हो गया था। और मैं इससे मदद मांगो और देखो, और पास मत आना, मैं कर लूँगा तो तुम दूर हो, किसी को बोलना मत, ठीक है? और मैं हेल्प करूँ? लांचा ने जब उससे कहा तो विंग कहता था तुम बहुत बेशरम हो और मैं कर लूँगा। विंग जो होता है वो कोने में खड़ा था, यानी अपनी चैन को कोने में किए हुए खड़ा था और वो चैन ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीख देता है। यानी जैसे चैन ऊपर चढ़ी उसकी स्किन खींची और वो चीखने लगता, फंस गया इसमें फंसा हुआ है। और लांचा मुस्कुराता है और वो कहता है तुम्हारे पास 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि सबसे जी वो ये है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं डॉक्टर के पास तुम्हें लेकर जाऊँ या फिर तुम्हारी मदद के लिए 2-3 लोगों को अंदर भेजूँ। तो तुम सोचो कि तुम्हें कौन-सा ऑप्शन चाहिए? हाँ, एक ऑप्शन और भी है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, बाहर किसी से मदद ले सकते हो। बिना मदद लिए नहीं हो सकता। तो तुम बोलो तुम्हें कौन-सा ऑप्शन चाहिए? और विंग मन में कहता है लेकिन 2-4 आदमियों के सामने बेशर्म होने से, मतलब शर्मिंदा होने से अच्छा है कि मैं इसके सामने शर्मिंदा हो जाऊँ। तुम मेरी मदद करोगे क्या? ऑफ कोर्स, लांचा ने जब ये कहा तो विंग मुँह घुमाता, लेकिन तो तुम देखोगे तो नहीं ना? और बिना आँख खोलकर मैं नहीं कर सकता। लांचा ने जब ये कहा तो विंग मुँह घुमाता, देखो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और मैं कर लूँगा। और जैसे वो चैन चढ़ा तो वो चिल्ला पटा फँस गया और लांचा उसके पास पहुँचा था। रुक जाओ 1 मिनट के लिए, मैं नहीं देखूँगा। अब उसने अंदाज़ा लगाया था कि विंग को सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं बस आँख बंद करने की एक शर्त रखता हूँ। अपने बारे में जितना बोलना चाहते हो बोल दो, जो कि सब तुम्हारे बारे में हो। और जब तक तुम अपनी आँख बंद किए रहोगे, मतलब मैं अपनी आँख बंद करूँगा जब तक कि तुम अपने बारे में बोलोगे सारी बातें। हाँ ठीक है। लांचा ने आँख बंद की थी और वो आईडिया से उसके चेहरे तक हाथ ले जा रहा होता है। और विंग कहता मेरा नाम विभूतियान है और मैं बस 20 साल का हूँ और मैं एक चोर हूँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ। और मैं अभी भी डायमंड चोरी करके आया था और मैं पास के एक शोरूम से, उसने शोरूम का नाम बताया था कि मैंने उस शोरूम से एक डायमंड चोरी करके यहाँ आया हूँ। और मैं पुलिस वालों से भाग रहा हूँ, बाहर पुलिस ही पुलिस है। मैंने सबको सच बताया, अब इसे मुझसे आज़ाद कर दो, यानी इस चैन को हटा दो। लांचा ने उसके चेहरे को, मतलब उसके चेहरे की जब देखा, उसने आंखें खोल दी थी और वो उसके चेहरे पर मर मिटा था। उसके लिप्स को देखता रह गया था, जो कि भी सारी चीज़ें सच सच बयान कर रही थी। और वो कहता है कि मैं कर रहा हूँ, तुमने सब कुछ सच बताया ना? हाँ मैंने सब कुछ सच बताया, अब इसे करो, मेरा फंसा हुआ है। और लांछन मुस्कुराता है, तुम आंखें बंद कर लो। नहीं करूँगा। अब वो लगा देता है। तो विंग हैरान हुआ, लेकिन और लांछन उसे घूरने लगा था, लेकिन और वो उसकी चैन को चुराते हुए कहता, तुम जहाँ से चोरी करके आओ वो मेरा ही शोरूम है। वही बात कहते हुए जैसे उसकी चैन सर से नीचे खींचता, विंग चिल्लाया था और
इस बार वो दर्द से नहीं बल्कि डर के मारे चिल्लाता, तुम। और वो कहता, हाँ, वो मेरा ही शोरूम है जिसकी कल ओपनिंग होने वाली थी। वही बात कहता तो वही नर्वस हुआ था। देखो, और देखो, मैं इसके बदले में कुछ उल्टा सीधा करने वाला नहीं हूँ। तुम्हें अगर पुलिस वालों को पकड़वाना है तो पकड़वा दो। और जाने उसका हाथ पकड़ा, कस के मरोड़ा बेरहमी से, और उसे दीवार में सटा दिया। और बोला, तुम मुझसे डबल डायमंड ले लो मेरे शोरूम से, बस इतना बताओ कि इतनी कम उम्र में चोर बनने की क्या जरूरत है। और यही कहता, पहले मेरा हाथ छोड़ो वरना तो मैं ऐसी जगह मारूंगा ना, मुझे छोड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता। आज तक मेरे भाई जान चंग ने भी मुझे नहीं छुआ है, तो मुझे छोड़ दो। हाँ वांगचुन, वरना वरना लान जानी खोल रहा आज में कहा। वो यही कहता, वरना वरना कुछ नहीं, बस मुझे छोड़ो तुम। और इसके बदले में मुझसे कुछ मत कहना। मैं मानता हूँ कि मैं चोर हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल मामला है। और लाल जानू से अभी भी उसका हाथ मरोड़े हुए था। पर्सनल पर्सनल मामला तुम्हारा कैसे हुआ? तुमने मेरे शोरूम से चोरी की यार। और इतना कठोर बनने की जरूरत नहीं है। चोरी किया तो वापस ले लो, ठीक है? और मैं नहीं बताने वाला मैं चोर क्यों बना। और ये कहते हुए अपने जेब में हाथ डाल देता और डायमंड निकालता और कहता, ये लो, पत्थर से ही तो है वैसे भी, और मैं इतना लालची नहीं हूँ, और पकड़ो इसे। हर रोज के हाथ में देने भी लगता है ना। जज उसका चेहरा देखने लगा था, पकड़ो भी इसे, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और मैं तुम्हारी धमकी में नहीं आने वाला। प्लीज किसी को ये मत बताना कि तुमने मेरी कीमती चीज देख ली। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम पहले लकी इंसान हो जिसने मेरा वो सब देखा। और वो एक दांत निकालता है। तुम लकी मानना खुद को, ठीक है? और अब से तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, क्योंकि वो सब मेरा बहुत ज्यादा लकी है। और ये कहते हुए विंग वहां से जाने लगा था। नेक्स्ट मोमेंट उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा और फिर से बेरहमी से दीवार में सटाया था। अच्छा, वो सब लकी है तो क्यों नहीं ये लकी चार्म मैं अपने पास रख लूं? सुबह शाम उसे पकड़ के देखता रहूंगा। और वो जब इस तरह की बातें बोलता तो विंग नर्वस हुआ था, लेकिन और देखो, और चोरी की है, लेकिन तुम इस तरह बातें मत करो। और विंग उसे धक्का दे देता है। वो बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसे पकड़ा गया था। इस बार हाँ मुंचन ने उसे पकड़ा था। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम चोर क्यों बने, और तुम होते कौन हो मुझसे सब पूछने वाले? तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड। उसने जब ये कहा तो विंग कहता, देखो, हस्बैंड, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम ये कहना चाहते हो कि तुम हस्बैंड? और नाजन कहता, देखो, मैं बातें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड करता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, और दूसरी बात ये कि तुम बहुत ज़्यादा पेटी हो, और तीसरी बात ये कि मैं तुम्हें अब अपने पास रखना चाहता हूँ, अभी हमेशा के लिए। तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड बनना चाहता हूँ। इसलिए मेरे लिए ज़रूरी कि मैं सब कुछ जानूँ और सच्चाई से जानूँ। और वही इनकी हालत खराब दे देते, छोड़ो मुझे। और तुम देखो, मैं डरता नहीं हूँ, ये मत समझना कि मैं 20 साल का हूँ तो मैं तुम जैसे मर्द से डर जाऊंगा। और अच्छे अच्छे को सबक सिखाया मैंने, और ऐसे कैसे बोल सकते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो? और हाँ, मुआजर उसके चेहरे को देखने लगा था। मैं बता सकता हूँ कि मैं क्यों पसंद करता हूँ। और विंग कहता, देखो, मुझसे कभी किसी ने इस तरह की बातें नहीं की, लेकिन मैं कर रहा हूँ ना। और विंग कहता, देखो, मेरी क्रश भी है। हाँ, तो तुम्हारी क्रश है, मेरी नहीं। और मेरे तो तुम ही क्रश हो। उसने कहा था, तुम्हें क्रश का मतलब तो पता है? विंग कहता तो कहता, हाँ। लांजन कहता, हाँ, फीलिंग ऑफ लव मुझे पता है। तुम्हें लव के बारे में क्या पता? तुम तो बस मुझे पसंद करते हो। पसंद करना और लव करना बहुत अलग बात है। तुम्हें पास रखूंगा तो लव भी करने लगूंगा। लांजन ने उसे ये कहा था, अगर मैंने इनकार किया तो तुम कर क्या लोगे मेरा? और मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता। ये मत सोचना कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर लोगे, तो मैं डर जाऊंगा। और लांजन कहता, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। हाँ, तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे जाने दो यहाँ से, और मैं यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ। वही गुस्से में वहां से बाहर निकला था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो पर्सन उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। इट्स ओके, तुम्हें पार्टी से जाने की जरूरत नहीं है। विंग जैसे वॉशरूम से बाहर निकला, उसे लान जान के कोल्ड आवाज सुनाई दी थी कि तुम्हें पार्टी से जाने की जरूरत नहीं है। और विंग पार्टी के बीचों बीच वो एक कोने पर जाकर खड़ा हुआ, तो मैं क्या करूँ? और मैंने लंबी लंबी फेंक तो दी कि मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता। टू बी ऑनेस्ट कि मैं जेल नहीं जाना चाहता और मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता। वजह यही कि मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी ग्रैंड माँ मुझे जेल में आकर मुझे मेरे बैग पर मारेंगे, और इतना मारेंगे कि मुझे सुझा देंगे, ये कहते हुए कि इतना रिस्क कराने से आते हुए भी मैंने चोरी जैसा काम किया। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे गांव वाले मुझे घसीट कर मारे। और गांव में सारे मेरे रिश्तेदार हैं, अंकल आंटी कजिन भाई बहन, और सबसे ज्यादा तो ग्रैंड माँ डेंजर है। उन्होंने मेरा बैग सुझा दिया तो आफत हो जाएगी, और कॉलेज में इतनी इमेज बनी हुई है लड़कियों के बीच, सब कुछ बढ़िया मेट हो जाएगा। बस मैं इसलिए पुलिस वालों के हाथ नहीं आना चाहता। और
तो इसलिए मैं पार्टी से बाहर नहीं जाना चाहता। और उसने क्यों कहा कि मुझे लगा था मुझे जो मतलब पकड़वा देगा, और बीइंग ने अपने हाथ में देखा, उसने तो डायमंड भी वापस नहीं लिया। अब वो जान गया तो ये रखने का कोई फ़ायदा नहीं, वरना मैं कर्ज़दार बन जाऊँगा उसका। कर्ज़ा हो जाएगा तो वो आफ़त हो जाएगी, वो यूज़ कर सकता है मुझे। डायमंड तो मुझे वापस करना चाहिए। उसने पार्टी में नज़रें घुमाई थी, कहीं भी उसे हाँ मुझे नज़र नहीं आया था। वो परेशान हुआ था, तो कहाँ चला गया? चलो भला टली, ये कहते हुए वो वहाँ चेयर पर बैठ गया था। एक बार फिर वो ड्रिंक करने लगा था, लेकिन अब उसे पहले जैसा महसूस नहीं हो रहा था। आधे घंटे पहले किसी की नज़र उसे घूर रही थी, किसी की नज़र उसे ताक रही थी, और किसी की नज़र उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी। लेकिन अभी वहाँ पार्टी में वैसा कोई शख्स नहीं था, मतलब कि लांछन वहाँ नहीं था। तो वही इनको वहाँ अजीब सा लगा, और वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहता, मुझे इतना वेट क्यों महसूस हो रहा है? अब यहाँ सब कोई अपने में बिजी, मेरे ऊपर किसी का टेंशन नहीं है। तो क्या मुझे उसका अटेंशन चाहिए था? इसलिए मुझे यहाँ ऑकवर्ड फील हो रहा है। मेरी नज़र उसको तलाश कर रही, और वहीं फिर से बेतहासा पार्टी में सब तरफ देखने लगता है। लेकिन मैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। एक ही पल में ऐसा लगा कि पार्टी बिल्कुल फीकी हो गई। अभी तक तो सब कुछ एंजॉयफुल था, और मैं बहुत ज़्यादा नॉटी हूँ, इसलिए मुझे सारी चीज़ें एंजॉयफुल लगी थी। लेकिन अब क्या हुआ? और वो वेटर की तरफ देखते हुए कहता, सर आर यू ओके? वेटर ने उसके उड़े हुए रंग को देख कर पूछा। तो वहीं कहता कि तुमने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, ऐसा लगता है परेशानी किसी बात से। क्या आपको किसी को तलाश है? तुम्हें कैसे पता मुझे तलाश है? क्योंकि आप बार बार इधर उधर देख रहे हो। तो मैंने अंदाजा लगाया, कहीं आप अपने लवर यानी हांग वंग को तो नहीं तलाश कर रहे। वो शायद सेकंड फ्लोर पे होंगे, और वो अपने वीवीआईपी कमरे में होंगे, और आप उनके लवर हैं, आपको मालूम होना चाहिए। उन्हें पार्टीज वगैरह इतनी पसंद नहीं, वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो बस कुछ देर के लिए आए थे। वैसे रिकॉर्ड है कि वो अब तक सबसे ज़्यादा देर इस पार्टी में रुके। ये होटल उन्हीं का, तो जब भी यहाँ पार्टी होती है वो कुछ देर के लिए रहते हैं, और बाकी वो अपने कमरे में चले जाते हैं। इसीलिए वो आपको उनके कमरे में मिलेंगे, कमरा नंबर 205। और वो कहते हुए मुस्कुराने लगा था। मीन कहता है, ओह ये बात है। उसने एक नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया था। आई डोंट नो, लेकिन मुझे खुशी हुई। मीन ने मन में कहा, आई डोंट नो, लेकिन मुझे उसके बारे में जानकर खुशी हुई। अब वो सेकंड फ्लोर पे जाने लगता है। अब उसे मालूम पड़ा कि ये होटल भी उसी का है। हालांकि वी ने रिपीट किया कि वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है। फिर वो चोरी क्यों करता है, ये बात तो वही जानता। अब वो डायमंड को हाथ में लिए, यानी डायमंड का पॉकेट जो था उसे हाथ में लेकर ऊपर की तरफ जाने लगा था। कमरा नंबर 205। उसने रिपीट किया था। ये वीवीआईपी फ्लोर था, लेकिन अभी पूरा फ्लोर खाली था। जाहिर सी बात है, यहाँ वंगचन की पर्सनल पार्टी थी, तो इसलिए पूरा होटल ही खाली था। उसे रोकने टोकने वाला कोई इंसान नहीं था। वो आगे बढ़ा था। 205 उसने कमरा देखा। उसने नॉक किया, और 2 मिनट के बाद हाँ वंगचन जो कि शॉवर लेकर आया था, उसने जब दरवाजे की आवाज़ सुनी तो वो मेन डोर तक आया था। उसने उससे यानी उस हॉल से देखा बाहर। उसे मीन का हंसता हुआ चेहरा नजर आया था, और कहता है पिटी। और ये कहते हुए हांग मुंची ने दरवाजा खोल दिया था। वो जब भी सिर्फ टॉवल में था, और मींग अपनी आंखों पर हाथ रख लेते, नंगे कहीं, और तुम्हें पहन के खोलना चाहिए, तुम जानबूझकर मुझे सिड्यूस कर रहे हो। और वो ये बातें जब कहता है तो लांजन उसे शर्ट पहनते हुए कहता, अब ये मत कहना कि तुमने कभी किसी को शर्टलेस नहीं देखा। और मींग कहता, ऑफकोर्स नहीं देखा। और जब वो ये बात कहता है तो लांजन का चेहरा चमका था। दैट्स मीन कि वो फर्स्ट पर्सन है, और इस बात पर उसका चेहरा खिला था। वो मुस्कुराता तो नहीं है, सब जानते हैं वो बहुत गोल्ड पर्सन है, लेकिन वो इस बात पर मुस्कुरा देता है। और विंग कहता है, जल्दी पहनो, पहन लिया तुम आके खोल सकते हो। वैसे मेरे कमरे में आने की कोई खास वजह तुम जानते हो ना, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये कहते हुए लांजन अभी बेड पर बैठा था, और वो टीवी ऑन कर देता है। विंग जो होता वो दरवाजा बंद करते हुए आगे बढ़ते हुए कहता था, देखो मेरा कोई पर्सनल मतलब नहीं था, मैं तो बस ये वापस करने आया था। ये क्या, ये तुम्हारे डायमंड, और तुम रख लो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रखना चाहता, और वैसे भी मेरे किसी काम के नहीं, तो चोरी क्योंकि लान जाने से पूछा था। वो चोरी, और मेरे पास इसकी खास वजह थी। क्या वजह? लान जाने कहा तो वहीं कहता, ये पर्सनल है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो ये डायमंड मैं वापस नहीं लेने वाला। देखो मुझे इसका कोई शौक नहीं है, वहीं ने उसे कहा था। तो लान जान कहता, अच्छा हाँ मुझे सच में इसका शौक नहीं है, और वैसे इतने पैसे तो मेरे कार्ड में ही हर वक्त रहते। यानी उसने अपनी अमीरी को झलकाया था। अच्छा, लांछा ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा क्या? और लेकिन विंग फिर अपने मुंह पर हाथ रखता है और कहता है, नहीं नहीं कार्ड वाली बात भूल जाओ। वो मन में कहता है, मैं अपनी
रिच वाली पहचान तो सालों साल से छिपा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता यहाँ सब मुझे रिच के तरीके से जाने। यहाँ मेरी अपनी पहचान है और इसीलिए यहाँ मैं मिडिल क्लास फैमिली की तरह रहता हूँ। नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल चीज़ें, सब कुछ नॉर्मली रखता हूँ। मैंने इसके सामने क्या कह दिया? अब ये कहीं बाहर ना बोल दे, कहीं मीडिया में ना आ जाए। और क्या सोचो? लान जाने से पूछा। मैं तुम किसी से ये मत कहना कि मैं रिच हूँ। क्यों? लान जान ने पूछा था। क्योंकि मैं यहाँ मिडिल क्लास फैमिली की तरह रहता हूँ। ओह, उसने अच्छा कहा था। क्यों? तो वही कहा था क्योंकि मेरी अपनी पहचान है। और क्या? चोर की? लान जाने जब कहा चोर की पहचान, तो वही गुस्सा हुआ था और वो मुँह हाथ नाक फुलाकर घूम जाता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की? तुमने खुद ही तो कहा वॉशरूम में कि तुम चोर हो। हाँ ठीक है, लेकिन चोर मेरी कोई वैसी पहचान नहीं है, मैं प्रोफेशनल चोर नहीं हूँ, ठीक है? रामजान ने कहा, तुमने 200 करोड़ के हीरे चुराए थे, मतलब चुराए हैं, और तुम कह रहे हो कि तुम प्रोफेशनल चोर नहीं हो। और तुम जानते हो तुमने जिस रूम से चुराए थे वो हीरे चुराए थे, उसमें सिक्योरिटी जो थी वो दुनिया की तीसरी सबसे कड़ी सिक्योरिटी थी। तुमने उन्हें मात देकर ये चीजें चुराई हैं। अभी तक मुझ पर मुझे खबर भी नहीं मिली, यानी मुझ तक खबर नहीं आई थी। मैं भी आई भी होगी तो मेरे मैनेजर ने हैंडल किया होगा। अब तुम कह रहे हो कि तुम एक चोर नहीं हो, मैं कैसे मान लूं? और विंग मुंह घुमाता, देखो मैं वापस तो कर रहा हूँ। और ठीक है, अभी मैं वापस कर रहा हूँ, तुम और पैसे चाहो तो मैं दे दूंगा। अरे कहते हुए उसकी तरफ बढ़ा था। अच्छा, बैठ जाओ। लान जाने उसकी बातों में अपनी दिलचस्पी जाहिर की थी। जैसा कि उसने कहा कि वो उसे एक नज़र में पसंद करने लगा और वो उसे अब जाने नहीं देगा। और वो उसका प्लान कर बैठा था कि उसका फ्यूचर हस्बैंड भी बनने वाला था, तो उसे बैठने के लिए बोलता। तो तुम्हें कहीं ये तो नहीं लगता कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ? हाँ, मुझे यही लगता है। लालचंद ने मुस्कुराते हुए कहा था। देखो लालचंद, वैसी कोई बात नहीं है, वीइंग ने उससे कहा था। लालचंद मुस्कुराता और कहता, मैं हाँ मुंजुन, मेरी उम्र 32 साल। मैं अब तक सिंगल था क्योंकि मुझे कभी कोई नहीं मिला था। और टू बी ऑनेस्ट, लव जैसी चीज़ों पर मुझे कहीं बिलीव नहीं था, क्योंकि पैदा होते ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। ऊपर नहीं गई थी, मुझे छोड़ ही दिया था उन्होंने, और फिर किसी और से शादी कर ली थी। किसी किसी रिच पर्सन से शादी कर लिया था, जो कि मेरे डैड की कंपनी उस वक्त बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो रही थी, तो उन्होंने किसी और लग्जरी इंसान से शादी कर ली। और फिर क्या था, मेरे डैड भी इस सदमे में कुछ दिन के बाद गुजर गए थे। फिर मैं अकेले रहा, तो मुझे लोगों पर कोई भरोसा नहीं होता। मैं बस एक ही चीज़ में बिलीव करता हूँ, वो है हार्ड वर्क। और मेरी लाइफ में से ज़्यादा कुछ भी नहीं, आज तक कुछ भी नहीं रहा। बाहर वॉचमैन ने बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड आया, तो मैं चौंका था। लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम अच्छे हो। फिर तुमने जब अपने बारे में वॉशरूम में सब कुछ बता दिया, एक ही बार में, तुम चाहती थी तुम बातें बना सकते, लेकिन तुमने नहीं छिपाया। और मुझे लगता है कि मैं पूरे दिल से तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर वो क्या चीज़ें जो मुझे अट्रैक्ट कर रही हैं। तुमसे बातें करना, तुम्हारी बातें सुनना और तुम्हारा लकी चार्म पकड़ना और उसे देखना, ये चीज़ें मुझे पसंद है। और मैं आज तुम्हें बोल कर कह रहा हूँ, इस बात को फिट कर लो। मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा, भले ही तुम आज यहाँ बिल्डिंग से चले जाओ, इस पार्टी से चले जाओ, तुम मेरी ज़िंदगी से अब नहीं जा सकते। तो तुम्हारे लिए बेहतर है भागने की कोशिश भी मत करना, खास करके मुझसे। और ये कहते हुए मुस्कुराता है। हाँ, वहीं तो उसका चेहरा देखने लगा था। उसे याद आया था लास्ट टाइम उसके एक सीनियर ने उस पर लाइन मारने की कोशिश की थी, तो उसने उसका मुंह हाथ फुला दिया, मतलब मुंह हाथ तोड़ फोड़ दिया था, और उसके नाक वाक से खून बहने लगा था। और अभी हाँ जो ने इतनी लंबी बात उससे कह दी कि अब उसे भाग भी नहीं सकता, तो वही कुछ कह भी नहीं पाया था और गुस्सा भी नहीं हुआ था। और वो मन में कहता है, मैं प्रिटेंड करूँ कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर से गुस्सा नहीं हो पा रहा। तो मुझे नहीं पता वो हैंडसम है इसलिए या फिर कोई और बात है, और लेकिन प्रिटेंड तो करना ही पड़ेगा कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ इन सब बातों से। देखो तुम ज़बरदस्ती मेरे साथ नहीं कर सकते, और मैं ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें अपने पास रखने की बात कर रहा हूँ। उसने ही कहा, वही कह रहा, तुम्हें लगता है क्या तुम अमीर हो तो तुम सब कुछ खरीद सकते हो? तो लालचंद ने कहा, नहीं, बस मुझे लगता है जो चीज़ मेरी हो मेरे पास आनी चाहिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहता। और वो ये कहते हुए कॉल लगाता है, यानी कॉल होटल के स्टाफ वालों को लगाया था उसने। और उसने वहीं की तरफ देखा, तुम्हें क्या खाना है? उसने पूछा था, तुमने डिनर नहीं किया होगा तो तुम मुझे बताओ, और मेन्यू रखा है। ये कहते हुए उसने होटल को अपने मेन्यू बताना शुरू कर दिया था, यानी उसे क्या क्या खाना था। और हाँ, खाना। और विग ने पेट पर हाथ रखा, उसने खाना तो खाया ही नहीं था, और वो लगातार तो भाग ही रहा था। चोरी करने के बाद उसने सच में डिनर नहीं किया था। वो मुझे ये चाहिए। और क्या? लान जानू से क्या कहा? विंग ने रशियन फूड के ऊपर हाथ रख दिया था एंड उसे प्रोनाउंस करना भी नहीं आता था, वही जो राइट में लिखा हुआ और नीचे पीला कलर का। और हाँ, लान जाने मेन्यू को हाथ में उठाया, राइट में पीला कलर का, और वो मेन्यू को पढ़ता है, ये रशियन फूड है। और लान जाने से प्रोनाउंस करता है, हाँ जो भी, तुम्हें ये खाना है?
हाँ यही खाना है। और लालचंद ने मन में कहा ये तो सिर्फ सूप है। और विंग को लगा वो कोई बहुत अच्छी स्पाइसी चीजें होंगी, नाम ही ऐसा था, मतलब बहुत रुआब वाला। वो एक्साइटेड हो गया था और लालचंद ने ऑर्डर कर दिया था। उसने 2-4 चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डर की थी। उसे पता है कि विंग वो चीजें खा नहीं पाएगा जिसने ऑर्डर कर ली है। और वो मुस्कुराता है, तो तुम मुझ पर हंस रहे हो? नहीं तो वो सिर्फ सूप था। लालचंद ने उसे बताया कि वो सूप है और उसमें कोई स्वाद नहीं होता, वो रशियन सूप है और उसे बस कोल्ड से बचने के लिए बनाया जाता। वो यही कहते सूप, लेकिन मुझे तो चिकन वगैरह लगा था, लेकिन मुझे स्पाइसी फूड लगा था जैसे कि किमची या फिर कोई नूडल्स। और लालन कहता मैंने ऑर्डर कर दिया। ओह, ये वहीं कहते हो थोड़ा इत्मीनान तो हुआ था, मतलब इत्मीनान से बैठा था। तो क्या मैं यहाँ डिनर करने वाला हूँ? हाँ मेरे साथ डिनर करने वाले हो और बैठ जाओ। हाँ जाने से बैठने के लिए कहा था तो वहीं उसके बेड पर बैठ भी गया था। तुम तुम सच में इस बात से गुस्सा नहीं हो कि मैंने डायमंड की चोरी की तुम्हारे शोरूम से? नहीं, पहले गुस्सा भी था, लेकिन तुमने सच बताया तो मुझे अच्छा लगा। तो ये कहते हुए कुछ नहीं बोलता, वैसे भी मेरा सब कुछ तुम्हारा है। तुम डायमंड की चोरी करो या फिर पूरा शोरूम ही अपने नाम करवा लो, एवरीथिंग इज योर्स। और वही कहते हुए लैपटॉप पे कुछ काम करने लगा था। देखो फ्लर्ट करने की कोशिश मत करो। और कैसे तुम्हारी चीजें मेरी हो सकती क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ? ना जाने काम करते हुए ये बात कहती है और वहीं कहता तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैंने ठान लिया। क्या ठान लिया? यही कि तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। तब मेरी सारी चीजें तुम्हारी हैं और मैं भी तुम्हारा हूँ। तुम मेरे हो। मींग ने उसे कहा तो लंदन कहता हाँ मैं अब तुम्हारा हूँ। तुम सच में सीरियस हो? अब मींग जब सीरियस हुआ था, यानी अब मींग सारी बातों को लेकर सीरियस हुआ था, तो हंग चुन कहता मैं सीरियस हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। और ये मत समझना कि मैं मजाक करता हूँ। तुम मेरे बारे में बाहर सुन सकते हो, मैं वैसा पर्सन नहीं हूँ जो मजाक में कोई चीज बोले। और मींग उठ खड़ा हुआ था कि तुम सच में मुझे शादी करने का सोचो? हाँ, उसने कहा था तो तुम्हारी चीजें मेरी? हाँ तुम्हारी, मेरी सारी चीजें तुम्हारी हैं, मैं भी तुम्हारा हूँ। मुझे यकीन नहीं होता। मींग ने मुंह घुमाते हुए कहा था मुझे यकीन नहीं होता। तो लांजन कहता ठीक है, तो जिस चीज को तुम चाहो ले सकते हो। अगर मैंने सवाल किया तो तुम बोलना। तुम्हारा ये होटल ले लो, और तुम्हारा बिजनेस ले लो, तुम्हारी जायदाद। वो यही हंसकर कहता। तो लांजन कहता ले लो। और तुम ले लो, उसने कहा था। और पक्का? पिंग जब ये बोलता है तो लांजन मुस्कुराता है। हाँ ले लो। और ठीक है, तो कल सब कुछ तुम मेरे नाम कर देना। हाँ ठीक है, तुम आज मैं खुद को तुम्हारे नाम कर दूंगा, बाकी चीजें मैं कल कर दूंगा। यकीन ना हो तभी ही मैनेजर को कॉल कर दो। उसने जब ये पूछा तो वहीं कहता नहीं 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 बाबा रहने दो, और मुझे वो सब नहीं चाहिए। हाँ लेकिन मैं खुद को तुम्हारे नाम अभी से वक्त कर सकता हूँ। ये कहते हुए लालचंद उठ रहा था और विंग की तरफ वो आने लगता है। और विंग के कदम पीछे हटते थे। देखो देखो लालचंद, ठीक है मैं सोचूंगा इस बारे में। और लालचंद कुछ नहीं बोला था, वो आगे बढ़ता जा रहा था। देखो मैंने कहा ना मैं सोचूंगा, तुम्हें इस तरह की चीजें करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट मोमेंट लालचंद ने उसे दीवार पर सटा दिया था। वो विंग के गालों के करीब अपना चेहरा लेकर जाता। तुम जबरदस्ती कर रहे हो हाँ मुंगचुन, और इतना जबरदस्ती पर उतारू होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मोमेंट उसने उसकी बात भी नहीं सुनी थी और लालचंद ने उसके माथे पर एक किस किया था, जो कि बस माथे पर था। और उसने हाथ भी पकड़ा था विंग का और उसके हाथ पर भी किस कर लिया था। मैं बस तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, और उससे ज्यादा ये बेहतर है कि तुमने सच बताया मुझे, तो ये चीजें मुझे अट्रैक्ट कर रही। और मैं तुम्हारा हूँ। ये कहते हुए वो पीछे हटा था और विंग उसे देखता रह गया था। लालचंद अपनी जगह पर जाकर बैठ गया था। विंग का तो पूरा करंट लगा था। लालचंद के लिप्स अभी भी उसे अपने माथे पर महसूस हो रहे थे और उसकी फिंगर उसके लिप्स पर थी। और विंग मन में अफसोस करते हुए कहता लेकिन उसने लिप किस नहीं किया। और हाँ वेट, मैं क्या सोचा हूँ, मैं ये सोचा हूँ कि उसने मुझे लिप किस क्यों नहीं किया। और क्या सच में मैं ये सोचा हूँ? तो मैं चाहता था क्या? और वो लालचंद की तरफ देखता जो कि लैपटॉप में फिर से काम करने लगा था। क्या वो सच में मेरा है? और वो मैं कैसे मानूं कि मेरा है? कहने से थोड़ी ना होता है। मैं कैसे पता करूं कि वो सच में मेरा है? और वो बॉडी से ज्यादा कुछ और नहीं चाहता। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे मेरी बॉडी चाहिए क्योंकि मैं पिटी हूँ, लेकिन अगर वो सच में मेरा है तो मैं भी उसे आजमा कर देखता हूँ। अच्छा हाँ मुंगचुन, तुमने कहा कि तुम मुझे आज मतलब अपनाना चाहते हो और तुम्हारी सब चीज मेरी है। तो क्या तुम अभी ये होटल मेरे नाम कर सकते हो? मुस्कुराते हुए उसकी आजमाइश ले रहा था। बस लालचंद ने उसकी तरफ देखा था और वो कहता है अगर तुम ईमानदार हो मेरे साथ और मेरे साथ रहने का वादा करते हो तब कौन से तुम्हारा है। कहने से मैं कैसे मानूं? तो लालचंद कहता ठीक है। नेक्स्ट मोमेंट उसने अपने मैनेजर को कॉल किया था और वो मैनेजर से कहता है कि मैं अपना ये होटल किसी के नाम करना चाहता हूँ, तो 20 मिनट के अंदर यहाँ आ जाओ।
और वकील को साथ में लेकर आना, मेरे साइन ही चाहिए ना, मैं साइन कर दूँगा। और विंग को यकीन हो गया, लांच रुक जाओ, और उसके हाथ से फ़ोन भी छीन लेता है। रुक जाओ, आई एम सॉरी, मैं बस मज़ाक कर रहा था, मुझे होटल नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत है ना, बहुत है, और मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। उसने कहते हुए मुँह घुमाया था, और लांचन कहता, अच्छा ये मज़ाक था, मुझे लगा सच में। और विंग कहता, नहीं, अगर मैं किसी को प्यार करूँगा या किसी के लिए फीलिंग्स रखूँगा तो मुझे उसकी कोई भी चीज़ें नहीं चाहिए सिवाय उस इंसान की। और ठीक है, तुम मुझे ले लो, लांचन ने कहा, और वो उठ खड़ा हुआ था। विंग मुँह घुमाता है, वैसे मुझे एक गुड न्यूज़ मिली। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा लकी चार्म काम कर गया। क्या मैं और तुम्हारे लकी चार्म को छू सकता हूँ या देख सकता हूँ, ताकि मेरी लाइफ में सब कुछ गुड गुड हो जाए? वो यिंग जो था वो पर्दा देखकर वो पर्दे के पीछे जाकर खड़ा हो गया था। तो तुम कौन बातें कर रहे हो? मतलब कि तुम कौन सी बातें कर रहे हो, और ये सब कहना जरूरी है क्या? वो मुस्कुराता है, नहीं कहूँगा। और तभी वहाँ खाना आया था और वेटर लेकर आता। उसने विंग को पर्दे के पीछे देखा तो कुछ नहीं बोला और वो चला गया। दरवाजा फिर से बंद हुआ था। खाना खा लो, ना जानते भी कहता। तो वही पर्दे से बाहर निकला और वो कहता, लेकिन तुम ऐसी बातें नहीं करोगे। नहीं करूंगा। और लान जान ने उसे खाने की तरफ बैठने के लिए कहा। वो बैठ तो गया था, लेकिन उसे सच में बहुत ज्यादा भूख लगी थी। और वो मन में कहता है, मेरे खाने की फिक्र कोई नहीं करता कभी भी। ध्यान जिनको मुझसे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता। जो कितना भी कहे कि वो मुझे भाई मानता, मैं नहीं मानूंगा कि वो मुझे अपना भाई मानता है। मैं शुरू से जानता हूँ कि उसका नजरिया मेरे प्रति कितना अलग रहा है। और यहाँ आने के बाद भी घर वाले भी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। शायद मेरे बहुत ज़्यादा भाई-बहन इसकी वजह से, पता नहीं, लेकिन मैं ही सबकी आँखों में चुभता हूँ। कभी मुझे कोई कॉल नहीं आता, कभी कोई ये नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। और वो रुआसा हो गया था। क्या हुआ? ना जाने उसकी तरफ कहा, और उसकी आँखों से आँसू निकले थे। मुझे कभी कोई ये नहीं कहता कि तुमने खाया कि नहीं खाया। क्यों? मुझे नहीं पता। फैमिली वाले, लांजा ने पूछा था। फैमिली? और मेरा भाई यहाँ मेरे पास है, वो पुलिस ऑफिसर है, लेकिन उसका ध्यान मुझ पर नहीं रहता और मुझे बहुत दुखी करता है। वो मुझसे बड़ा है और उसे लगता है कि मैं बहुत बिगड़ा हुआ हूँ। हाँ, तो तुम चोर तो हो ना? और वहीं रुआसा हो गया था, तुम भी मुझे चोर बोल रहे हो? अरे कहते हुए पूरा रोने-रोने हो गया था। आई एम सॉरी, मैं चोर नहीं बोल रहा, और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, और मैं चोरी तो मैं, और बताने से रुक गया था, लेकिन घर से कभी कॉल नहीं आता। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? लान जाने से पूछा। नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सब मुझे पसंद करती हैं, लेकिन मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मुझे मतलब ये प्यार पसंद नहीं है। कुछ लोग बस मेरे फेस को देखकर ही मुझे अप्रोच कर देते हैं, जो कि मुझे कभी पसंद नहीं आता। मुझे वैसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और लांजन कहता, लेकिन अगर कुछ चीज़ें अट्रैक्शन का केंद्र होती तो ये ऑब्वियस है कि सारे लोगों का ध्यान उस पर ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मून इज ब्यूटीफुल, तो लोग उसे ताकते रहते क्योंकि वो खूबसूरत है, और हर कोई मून को ताकता है और उसे प्यार करता है क्योंकि वो खूबसूरत है। तो यही चीज़ें तुम्हारे साथ भी होती होंगी। तो विंग कहता है, हाँ, लेकिन ये प्यार उस तरीके का प्यार नहीं होता जैसे एक सोलमेट करते, जो मेरी खूबसूरती से प्यार करेगा। क्या होगा अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा चेहरा बिगड़ गया? तो फिर क्या वो मुझे छोड़कर चला जाएगा? तो मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए, मुझे एक सोलमेट का प्यार चाहिए। और लांजन उसकी तरफ देखने लगा था। मैं खाता हूँ। उसका गला रुआसा था, वो खाने हो गया था। वैसे भी मुझे घर का खाना नहीं मिलता। अब ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, तुम देख सकते हो मेरे पास ग्रीन वाला कार्ड है। उसने अपना कार्ड बाहर निकालते हुए दिखाया था। देखते ही लांछन समझ गया था कि वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलॉन्ग करता है। लेकिन वो कहता है, लेकिन मैं फिर भी कभी अच्छा खाना नहीं खा पाता, क्योंकि मुझे प्रिटेंड करना पड़ता है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और सिटी में, मतलब यहाँ पर जहाँ मेरी फैमिली में उनके साथ नहीं रहता, वहाँ रहता था शायद घर का खाता, लेकिन मैं बहुत सालों से फैमिली के साथ नहीं रहता, और कोई बनाकर भी नहीं देता, फिर कोई पूछता भी नहीं। एक ग्रैंड मदर है जो कि डंडा लेकर मेरे ऊपर सवार रहती हैं, तो मुझे नहीं मिलता। और वे कहते हुए खाना जो है पूरे गले से नीचे कर रहा था। सूप की तरफ उसने देखा भी नहीं था, जो कि उसने पहले ही डिमांड की थी। और ठीक है, अभी मैं सोच रहा था कि मैं बनाकर खिला सकता हूँ। लान चैन ने विंग की बात पूरी होने से पहले ही कह दिया, मैं बनाकर खिला सकता हूँ। ठीक है, और ठीक है, डेट पर चलोगे? लान चैन ने उसे डेट की बात की थी। तो तुम खाना खाने दोगे? मैं बस 20 साल का और तुम 29 साल के, तुम कैसे लड़के से बातें पूछ सकते हो? एज इज जस्ट अ नंबर। लान जाने जब ये कहा तो विंग कहता है, सारी फिल्मी बातें, और तुम बड़े हो। बड़ा? लान जाने क्वेश्चन मार्क चेहरे पर बना। हाँ, तो तुम बड़े हो, और तुम्हारी बॉडी भी बड़ी ही होगी। ये कहते हुए उसने मुंह घुमाया था। हाँ, ये कौन सा लॉजिक हुआ? लान जान उसका चेहरा देखने लगा था, और विंग लॉजिक लगा रहा था कि वो बड़ा है उम्र में, तो उसकी बॉडी भी बड़ी होगी। एंड वो अपनी सारी बातें उस पेन पर लेकर जाकर छोड़ रहा था।
कि अगर वो बड़ा है तो ज़ाहिर-सी बात उसकी बॉडी बड़ी है एंड उसे पेन होने वाला है। तो मुँह घुमाकर ही बातें कहता है, हाँ। लांचन इसका ऊपर का बाइट ऊपर और नीचे का बाइट नीचे ही था, यानी खाने का। और वो विंग से कहता, बड़ा हूँ तो बॉडी बड़ी होगी, क्या मतलब? और विंग कहता कुछ भी मतलब नहीं, और मैं बहुत छोटा हूँ डेट के लिए। हाँ, लेकिन मैं उतना बड़ा नहीं हूँ जो तुम इनकार कर सको। विंग कहता, ठीक है, मुझे डेट वगैरह पसंद नहीं। हाँ, तो इसीलिए तो अपने घर पे बुला रहा हूँ ना, ताकि अब मेरे हाथ का बनाया हुआ डिनर खिला सकूँ, या फिर लंच, या फिर ब्रेकफास्ट। उसने ऐसा कहा था। विंग कहता, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तो लांचन कहता, मुझसे भाग नहीं सकते हो, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे मजबूर मत करो। ये कहते उसने कोल्ड नजरें उसके ऊपर दिखाई थी, और विंग मन में कहते, दमाली का नाहक जमाने की क्या जरूरत है? मैंने तभी उसे हाँ भी नहीं कहा। और वो गप्पर गप्पर खाई जा रहा था, यानी उसे सच में बहुत ज्यादा भूख लगी थी। इसे रख लो, उसने उसकी तरफ डायमंड बढ़ाते हुए कहा था। लांचन ने कहा, क्यों, तुम्हें नहीं चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे श्योर? हाँ, और नहीं तो क्या, तुम अपना समझ के रख सकते हो। नहीं चाहिए? अगर तुम्हारी साइड से कोई गिफ्ट होता तो ले लेते, तो मैंने चोरी की थी, और ये तुम्हारी चीजें मैं नहीं लूंगा। मुझे कभी एक्सपेंसिव गिफ्ट देना भी मत, मुझे पसंद नहीं आता। और ये कहते हुए वो नजर नीचे करता, कितना एम्बेरसिंग हो गया था। जो इंसान उसे पसंद आया था, उसकी ही शोरूम में उसने चोरी कर ली थी। अब वो इंसान उसे प्रपोज भी कर रहा था, तो खुद को चोर समझ जाता उसके सामने। और ये वर्ड है ना? नहीं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मैं एक चोर हूँ, कल को रिवील हो गया, मानो की शादी हो गई, और शादी के बाद रिवील हुआ कि मैं एक चोर हूँ, तो दुनिया वाले तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? हाँ, बाहरी दुनिया मेरी पहचान नहीं जानती कि मैं एक रिच फैमिली से आता हूँ। तो तुम बताओ कि बाकी दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी, और तुम इस बारे में क्या सोचते हो? ओह, लांचन मुस्कुराता है। तुम्हारा नाम जिस दिन मेरे नाम से जुड़ गया, या मेरा नाम जिस दिन तुम्हारे नाम से जुड़ गया, कोई भी चीजें बाहर नहीं आने वाली। बाहर भी आया तो मैं उसे रिमूव करवा दूंगा। ये कहते हुए उसने पूरा दिखाया था वो कितना पावरफुल इंसान है। कुछ भी बाहर है तो मैं रिमूव करवा दूंगा, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में यही चाहूँगा कि तुम इन सब चीज़ों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पूरी करो। और विंग ने मुँह घुमा दिया, तो तुम भी पढ़ाई के लिए बोल रहे हो, और अजीब बात है। तो ठीक है, मुझे लगा था एक हस्बैंड मिलेगा और कम से कम वो पढ़ने के लिए नहीं बोलेगा, और तुम तो कैंसिल है, मैं नहीं डेट पे जाने वाला। हाँ, अंजन उसका चेहरा देखने लगा था। तुम्हें क्या लगता है, तुम मैं पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा, बल्कि ये कहूँगा कि चोरी करो। और विंग कहता, ठीक है, बट चोरी करने के लिए मत बोलो, लेकिन एटलीस्ट पढ़ने के लिए तो मत ही बोलो यार, ये मुझसे नहीं होता ये सब। और वही कहते हुए मुँह घुमाता है, और जान मुस्कुराता है, और वो कहता है, ठीक है, तुमने हस्बैंड जैसा नाम मेंशन किया, तो मैं नहीं कहूँगा पढ़ने के लिए, लेकिन चोरी तो छोड़नी पड़ेगी। विंग कहता है कि हाँ ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, और वैसे भी मैंने जितनी भी चोरियाँ की, मैंने वो सब गवर्नमेंट को वापस कर दिया, यानी किसी न किसी बहाने से उसे वापस ही कर दिया। कितनी चोरियाँ की? विंग कहता, बस 2 साल से कर रहा हूँ, और 2 साल में सिर्फ 5 बार की, और पाँचों बार डायमंड की, और बहुत ज़्यादा की। वही कहते हुए मुस्कुराता है, लेकिन पाँचों बार मैंने वो वापस कर दिया। कभी पुलिस स्टेशन छोड़ाया बहाने से, कभी पुलिस वालों को मतलब बुलाकर उनके सामने फेंक दिया, मतलब कुछ किया, लेकिन वापस कर दिया। क्यों? तुम चोरी क्यों कर रहे हो? बस कुछ नहीं, और बस ऐसे ही जो वापस करना है तो चोरी कर क्यों रहे हो? और तुम्हें नहीं पता कि अब तुम क्रिमिनल हो गए हो पुलिस वालों की नज़र में। मेरा भाई भी पुलिस है, वही ने कहा था। तो लांजा उसका चेहरा देखता है, और वो कहता है, हाँ, मेरा भी भाई पुलिस में है। और वही कहता है, वो सब मेरे पीछे हैं, बाहर पुलिस का सायरन बजा, मैं नहीं जाऊंगा। और लांजा, उसने जब ये कहा तो लांजा मुस्कुराता है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें ये छोड़ना होगा, और वैसे भी तुमने वापस कर दिया, तो इसे वैसे वैसे तरीके से नहीं देखा जाएगा, बट फिर भी रॉन्ग रॉन्ग ही है ना। और मैं कभी भी एक्सप्रेटी से बॉय को ये करने नहीं दूंगा। और वह कहते हुए विंग का चेहरा और गाल खींचता, और विंग ने मुंह को बांधा, ठीक है, तुम तो बहुत लंबी टबी बन रहे हो, इतनी जल्दी सब करने की जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं हूँ। लांचन मुस्कुराता है, ठीक है, खाना खाओ। विंग जो होता है वो खाना खाने लगता है। लाओ इसे मुझे, तो मैं खिलाता हूँ। ये कहते हैं लांचन ने उसके हाथ से चम्मच लिया था, और वो उसे खिलाने भी लगा था। हाँ, और विंग के मुंह में 2-3 बाइट एक साथ डाल दिया गया था। हाँ, विंग जो होता है वो कहता था, मैं खा लूंगा। लांचन ने उसे कहा, ठीक है, मैं खिला रहा हूँ तो खा लो। और वो खिलाता रहा उसे तब तक जब तक विंग खुद उसे रिक्वेस्ट नहीं करने लगा था कि उसका पेट भर गया। अब वो खाना खा चुका था, और उसे सच में बहुत उसे अच्छा फील हुआ था, यानी बिल्कुल से हाउस वाली फीलिंग आ रही थी कि पहले एक पर्सन मिला एंड बराबर उसे सपोर्ट कर रहा है। और वो कोल्ड था, और वो जबरदस्ती उसे जिद भी करता है, उसके साथ एग्रेसिव भी होता है, उसके ऊपर मालिकाना हक भी जमाता है, लेकिन उसकी केयर भी करता है। और विंग पूरा मेल्ट मेल्ट एंड मेल्ट हो गया था। अब हम देखते हैं उसे नींद आ रही थी।
मुझे बहुत तेज की नींद आ रही है और मैं अभी बाहर नहीं जा सकता और मैं सोना चाहता हूँ, सो जाओ। तुम्हारे साथ, मेरे साथ नहीं, इस बेड पर। और मेरा वो मतलब नहीं था। आई नो, लांछन मुस्कुराया था और विंग जो था वो खिड़की के पास खड़ा था। लांछन उसके बगल में खड़ा था। तो विंग कहता है, तुम्हें अजीब नहीं लगेगा क्या यही कि मैं छोटा हूँ तो मेरे बॉडी पार्ट भी छोटे हैं? और लांछन ने कहा, वो मैंने देख लिया और मेरा वो मतलब नहीं था कि वो छोटा था। देखो तुम अपने आप को कुछ वो मत समझो, ठीक है? मेरी उम्र के हिसाब से सब कुछ ठीक है, मेरा वो मतलब नहीं था। और लांछन कहता है, हाँ तो मेरा मतलब कि तुम बड़े हो ना उम्र में, तो तुम्हारे बॉडी पार्ट्स बड़े होंगे और वो फिट नहीं होंगे मेरे में, तो क्या क्या फायदा इन सब चीज़ों का? और वैसे भी शादी का सब ये सब हिस्सा होता है। मुझे नहीं लगता कि ये सब होने वाला है। मुझे पसंद नहीं है मर्द के साथ ये सब, पता नहीं क्या क्या उसने मिक्स कर दिया। और हम्म लांछन के दिमाग में उसकी आधी बात भी नहीं घुसी थी, वो क्या कहना चाह रहा है। ऑलिवर विंग का कहना था कि उसे मेल के साथ नहीं करना। और दूसरी बात, मेल के साथ कितना वेird होने वाला है, क्योंकि हाँ मुमकिन बड़ा है, उसे लगता है कि वो बड़ा है तो उसके बॉडी पार्ट्स भी बड़े होंगे, अजीब अजीब बातें। और उसने सुन रखा है कि मेल मेल के बीच होता है तो बहुत पेनफुल होता है और इसलिए वो डर रहा था। अब उसे वार्निंग दे रहा है कि तुम्हें मजा नहीं आने वाला है फ्यूचर में। वो सोचता है कि मैं ये वार्निंग दे दूंगा तो पीछे हट जाएगा। इट्स ओके। जानने उसे इट्स ओके कहते थे, मुंह घुमा था, कुछ भी बोले इट्स ओके, क्या मतलब इन सब चीजों का? सो जाओ। लांछन ने उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहा था, सो जाओ। मींग तो पूरा रेड हो गया था और तुम कुछ करोगे तो नहीं ना? नहीं, उसने मना किया था। और मींग जो था वो कहता, ठीक है, अब देखो मैं ये सब नहीं चाहता। हाँ ठीक है। लांछन ने उसे प्रॉमिस किया कि वो कुछ भी नहीं करेगा। और वो सच में वैसा इंसान नहीं था जो इस तरह की चीजें करता। वो उसे अपना बनाना चाहता है हर तरीके से, यानी जिद में, बहस में, जबरदस्ती। लेकिन जबरदस्ती उसकी बॉडी के साथ वो कुछ करने वाला नहीं, ऐसा इंसान तो नहीं था। और विंग जो था वो कहता है, यहाँ बहुत सारे कमरे में, किसी और कमरे में भी जा सकता हूँ क्या? और लान जाने का नो। हाँ क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा तो तुम्हें इसी कमरे में रहना। लेकिन क्यों? बस मेरा मन हो रहा है। तुम मुझे अपने इशारे पर नचा नहीं सकते। मैं नचा नहीं रहा, मैं बस वही कह रहा हूँ जो हमारे बीच है। और तुम चाहो तो तुम मुझे किसी और कमरे में ले जा सकते हो, तुम चाहो तो तुम मुझे नचा सकते हो अपने इशारों पर, मैं तैयार हूँ। और जब लान जाने ने कहा तो वही पूरा मेल्ट हो गया। और ठीक है, इतना वो करने की जरूरत नहीं है और मुझे मालूम है तुम जबरदस्ती से मुझे रख रहे हो यहाँ पर। और वो कहते हुए लेटा था। तुम चाहो तो तुम यहीं आकर लेट जाओ, लेकिन कुछ करना मत, ठीक है? लांछन उसके बगल में आकर लेट गया था। उन दोनों के बीच 3 हाथ का फासला था। बीइंग जो लाइट ऑफ कर देता है। और गुड नाइट लांछन, गुड नाइट, लांछन ने कहा था। और बीइंग मन में कहता है कि मैं इतना कंफर्टेबल तो अपने घर वालों के साथ भी नहीं था, यानी कि मैं कभी किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ। यही बात है कि उन्हें मेरी कदर नहीं है, न मेरे खर्च न मेरे सपनों की कोई वैल्यू है। और अगर मैं उन्हें ये बता दूँ कि मैं एक चोर हूँ तो शायद धक्के मारकर भी निकाल दिया जाऊँ। रीजन पीछे कोई भी नहीं पूछेगा। लेकिन मुझे नहीं पता मैं कैसे ही एक रात में किसी के साथ इतना कंफर्टेबल हो पाता हूँ कि पहली ही मीटिंग में मैं उसके साथ यहाँ कमरा में शेयर कर रहा हूँ। हाँ मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा वेड है, मुझसे बड़ा है। क्या अजीब नहीं होगा जब हम फिजिकल रिलेशन बनाएंगे? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं बस मैं बस मैं बस पढ़ता था और मैं बस स्ट्रेट लोगों के बारे में जानता था, जो कि स्ट्रेट के बीच होता है। नॉर्मल चीज़ें ही, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा जिसमें सेम जेंडर के बारे में हो। मैं बस आइडिया से ये सब सोचा और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके सामने ही बोलता तो वो मेरा मजाक बनाता, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ। मैंने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं जानता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं कुछ भी नहीं जानता इन फ्यूचर क्या होगा। और अभी मेरी ट्रेनिंग 2 साल बाकी, यानी मेरी ट्रेनिंग पूरी पूरी होने के 2 साल बाकी। अब वो किसी ट्रेनिंग के बारे में कह रहा होता, उसे 2 साल तो वेट करना ही होगा। वो भी 29 का है, 2 साल बाद वो 31 का हो जाएगा। अगर मैं इस रिलेशन में सीरियस हो जाऊँ तो उसे अभी वेट करना होगा। क्या वो इतना वेट कर पाएगा? उसकी उसके बारे में मुझे नहीं पता, कर पाएगा कि नहीं। लेकिन उसने जैसा कहा कि मेरे पास रहोगे तो प्यार भी करने लगूंगा। मैं भी उसे नापसंद नहीं करता हूँ, वो एक अच्छा इंसान है, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि जिस तरह से वो कोल्ड है और लोगों के साथ उसका बिहेवियर है, बाकी लोग उसके बारे में कुछ खास राय नहीं रखते। मैंने पार्टी में सब सुना, लोग कह रहे थे वो कम बोलता है, वो रूड है, वो अकेला रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है, मेरे साथ एटलीस्ट तो अच्छा ही है। मुझे उसने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, तो क्या मैं उसे एक चांस दे सकता हूँ? वो मुड़ा था। उसने हाँ वांगचुन को अपने बगल में सोते हुए देखा
उसने लाइट ऑन कर दी। हाँ, मुंगचुन की आंख नहीं खुली थी। वो वाकई में सो रहा था। विंग को यकीन नहीं हुआ था कि वो अपनी जुबान का इतना पक्का है। और विंग जो होता है वो उसके चेहरे को देखते रहा था। ये बहुत ज़्यादा बेटी है, सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और कोई भी इंसान होगा तो उसे अपने से दूर जाता हुआ नहीं देख पाएगा। यानी वो इतना अच्छा है, जाहिर सी बात है कौन उसे अपने से दूर जाने देगा। मैं भी नहीं जाने देना चाहता, लेकिन मैं मतलबी तो नहीं बन सकता ना। लेकिन मैं उसे बस कुछ शर्तें रखूंगा। अगर उसे वो सब मंजूर होगी तो मैं एक मौका तो दे ही सकता हूँ खुद को, उसको, इस रिश्ते को। और माना कि मैं इन पर बिलीव करता था कि सेम जेंडर या फिर जेंडर जैसे कोई चीज़ें नहीं होती। लव इस बात को मैं शुरू से मानता था। लेकिन मैं इस सेम जेंडर के रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और क्या उसे ये बताऊं? वो ये सब बातें उसे देखते हुए सोच रहा था। वो हैंडसम है और विंग उसकी तरफ बढ़ा था। उसे उसकी सांसें महसूस होती। किसी मर्द को अपने करीब महसूस करना क्या ऐसे ही होता है? और उसके दिल की धड़कनें ये बढ़ी थी। मैं भी तो मर्द हूँ, लेकिन क्या हुआ? वो कहता हूँ मेरा हस्बैंड बनेगा फ्यूचर में। और विंग न चाहते हुए भी खुद को उसके करीब ले गया था। और नेक्स्ट मोमेंट विंग ने भी उसके माथे पर ही किस किया था। उन दोनों ने एक दूसरे को ऐसे नहीं छुआ था। वो बस एक दूसरे के माथे पर किस करते। लेकिन लांचन की नींद बहुत कच्ची थी। उसने आंख भी खोल लिया और उसने विंग को भी देख लिया। और विंग का लांचन वो कुछ बैठा हुआ था। वो मैं हटा रहा था लिप्स से। लांचन ने उसे टीच करते हुए कहा था वो तुम हैंडसम हो तो मैंने कर लिया। और वो ये कहते हुए मुंह घुमा लेते, तुमने तो कहा तुम मेरे हो इसलिए मैं बस कर रहा था। ओ, ये बात है, हाँ मैं तुम्हारा हूँ और तुम कर सकते हो। ये कहते हुए वो मुस्कुराया था। देखो मुस्कुराना बंद करो, मुझे ऐसा लगता है तुम टीज कर रहे हो। नहीं, मैं बस खुद को खुश नसीब मान रहा हूँ और कुछ भी नहीं। वीक टाइम देखते हैं। आई एम सॉरी तुम उठ गए। कोई बात नहीं। लंच जाने का वीक ने टाइम देखा तो सुबह के 5 बजने वाले थे। और बाहर पुलिस का सायरन भी सुनाई दिया। और वो लांचन का कंधा पकड़ के लांचन, और लांचन कहता है इट्स ओके, अगर तुम नहीं चाहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। और विंग मुस्कुराता है, अच्छा तुम बचाओगे? हाँ बचा लूंगा। लांचन ने कहा, कहीं तुम उल्टा तो नहीं फंस जाओगे ना? कहीं ऐसा तो नहीं मैं कहीं माफिया या कोई और हूँ? ऐसा तो नहीं है, लांचन ने कहा। अच्छा सोचो मैं कोई माफिया होगा तब लांचन ने उसके चेहरे को देखा। तब क्या? कुछ नहीं। तब मुझे छोड़ दोगे? उसने कहा था। नहीं, लांचन ने जवाब दिया था। विंग थोड़ी देर उसे देखता रहा। अब वो उसके जाने का समय हो गया था। यानी वो अब निकलने वाला था बाहर। एंड वो जानता है कि अब थोड़ी देर बाद पुलिस वाले चले ही जाएंगे। पूरी रात वो तलाश कर ही चुके। वहाँ आसपास तो कोई नहीं मिला था। नीचे बिल्डिंग में भी आए होंगे, ऑफकोर्स आए होंगे, लेकिन शायद एंट्री नहीं मिली होगी क्योंकि यहाँ मंक्शन का बिल्डिंग है। ऐसे पुलिस वाले भी उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते थे जबकि कोई वारंट नहीं होता। सिर्फ शक के मुताबिक इतने लग्जरी इंसान के बिल्डिंग में नहीं आ सकते थे, यानी होटल में नहीं आ सकते थे। और विंग ये सारी बातें सोच रहा था। तो फाइनली मुझे उसे बाय बोलना होगा क्या? और ये सारी बातें सोच रहा था। तुम सो जाओ, विंग ने उसे कहा था। अरे श्योर। लालचंद जो कि पिछले 2 नाइट से सोया नहीं था वो पूछता है। हाँ श्योर। और ठीक है। लालचंद फिर से लेटता है, विंग भी लेटता है। और वो दोनों सोने की कोशिश करते। 5 बजे थे तो विंग सोचता अगर 10 बजे भी यहाँ से निकला तब भी कोई बहुत गलत बात नहीं होगी। हीरा जिसका था मैंने उसके मालिक को दे दिया, तब मुझे कोई वो नहीं है। तो मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की। अभी मेरे ट्रेनिंग के 2 साल बाकी हैं। किसी तरह मैं इन सारी चीज़ों को कर लूँ। और लालचंद की आंख भी लग गई थी। विंग उसके हाथ की तरफ देखता रहा। ये कितने ज्यादा वाइट है, बहुत मजबूत दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत इरादे मजबूत वाले हाथ है। और विंग उसके बाद से सो नहीं पाया था। जो पूरे वक्त लांछन को निहारता रहा था और लांछन की तरफ देखता रहा था और उसके बारे में सोचता रहा था। कहीं ना कहीं पिछली रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ, यानी पिछली रात उसने जो कुछ भी महसूस किया, वो उसकी जिंदगी का एक बहुत ही बदलने वाली चीजें थी। एक ऐसा मौका था जब वो बहुत बदलाव महसूस कर रहा था। वो उठा था। सुबह के बज गए थे 10। हाँ, मंचन अभी भी सो रहा था। वो उठा और वो खिड़की की तरफ गया। सूरज की रोशनी पर्दा हटाते ही विंग के चेहरे पर पड़ी थी और विंग ने बेतहास अपने चेक्स के ऊपर हाथ रख लिया था और वो सूरज को ताकने लगा था। नेक्स्ट मोमेंट उसने पर्दा बंद किया और अब मेरा जाने का समय। वो जाने लगा था। वो गेट पर पहुंचा तो उसने लान जान की तरफ देखा और मैं ऐसे नहीं जा सकता। उसने लान जान पुकारा। हाँ, लान जान की आंख खुली थी। मैं जा रहा हूँ। और लान जान उठ के बैठ गया था, लेकिन विंग उसकी तरफ आ गया था। लेकिन जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैं चोर नहीं हूँ। और लंदन उसके चेहरे को देखा और बीइंग कहता, हाँ मैं बताता हूँ।
और ये बात मेरे अलावा और मेरी टीम के अलावा अब तुम ऐसे हो जो ये बात जानेगा, यानी तुम ही। तीसरे पर्सन और कोई भी नहीं जानता, मेरे घर वाले, मेरा भाई, कोई भी नहीं जानता। मैं एक डिटेक्टिव मतलब मैं डिटेक्टिव बनना चाहता था और मैं गवर्नमेंट के लिए काम करना चाहता था, तो मैं उसकी ट्रेनिंग पर हूँ। मेरा 1 साल पहले सिलेक्शन हो गया और डिटेक्टिव की ट्रेनिंग में हर कुछ खुफिया ही रखी जाती है, यहाँ तक कि पर्सनल चीज़ें भी, फिर चाहे पुलिस वालों से हो या घर वालों से हो। और ये जो मैं चोरी कर रहा था, यानी इतनी बारीकी बारीकी से 5-6 चोरी मैंने की है और सारी चीज़ें मैंने वापस कर दी हैं, तो ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा थी। गवर्नमेंट को ऑलरेडी मालूम है और हाई कमान मतलब हाई हाई ऑफिसर जो है, जो बहुत उच्च ओहदे पर है, उन्हें ये मालूम है कि सारी डिटेक्टिव की ट्रेनिंग किस तरह होती है। और मेरे साथ साथ काफ़ी पुलिस ऑफिसर भी इन चीज़ों के बारे में जानते हैं और वो मेरा साथ भी देते हैं। बस लोअर लोअर पुलिस वालों को नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, और सारी चीज़ें इसलिए मीडिया वगैरह में नहीं आती। और शायद यही वजह थी कि तुम्हारे शोरूम से जो कुछ भी हुआ था वो तुम्हें नहीं पता चला। आई नो, उसने कहा था। क्या आई नो? और लंजन कहता है ऑफ कोर्स आई नो। अगर मेरी शोरूम से गवर्नमेंट पहले परमिशन लेती, इसके बाद ऐसा कुछ करने देती, तो तुम्हें मालूम था कि मेरी ट्रेनिंग हो रही। हाँ, मुझे मालूम था कि तुम एक डिटेक्टिव हो और मतलब डिटेक्टिव हो और तुम्हारी ट्रेनिंग हो रही थी, तो तुम्हें कैसे मालूम? ऑफ कोर्स मैंने बताया नहीं कि गवर्नमेंट पहले परमिशन लेती, और जहाँ जहाँ भी तुमने किया होगा ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ऑनर से परमिशन ली होगी। और इसके अलावा मुझे पता है तुम्हें चोरी जैसे काम भी करने पड़ते हैं, लोगों का पीछा, लोगों के बारे में जानना, खुफिया तरीकों से घर में घुसना, घर के बारे में जानना, सारी चीज़ें तुम करते हो, मुझे पता है। और ये सब गवर्नमेंट खुद करवाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के अपने पर्सनल डिटेक्टिव होते हैं। और विंग कहता है ये क्या बात हुई यार, तुम्हें तो सब कुछ मालूम था। और लांछन उसके बालों को सही करते हुए कहता है हाँ मुझे मालूम था। तो तुम्हें कब मालूम चला? मुझे तब मालूम चला जब तुमने कहा कि तुम चोर हो, तुमने मेरी चोरी की है, मतलब मेरी हीरो की चोरी की है। तो मुझे उससे पहले ही मालूम था कि कोई चोरी होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने परमिशन ली थी, एंड परमिशन मैंने मॉर्निंग में ही पास कर दी थी। तो तुमने जब कहा तो मैं जान गया। तो अच्छा ठीक है फिर, तो तुम मुझे चोर तो नहीं समझे ना? नहीं, होते भी तब भी मैंने कहा था ना, जैसे मैंने कहा वैसी चीजें होती। और फिर भी तुम्हें पढ़ाई मन लगा कर करनी चाहिए, डिटेक्टिव हो तो क्या हुआ। एक मूंग मादा मैं नहीं पढ़ना चाहता, और इसीलिए मैंने ये जॉब चुनी, ताकि उल्टे सीधे काम करने पड़े, जैसे चोरी करना और घर में घुसना, पीछा करना। सोच लो अगर मुझे चुनोगे तो मेरी नाक के नीचे से कोई और रिलेशन नहीं बना पाओगे। जरूरत ही क्या? लांचन ने कहा था और विंग ब्लश कर गया था। ठीक है, 2 साल रुक पाओगे? विंग ने उसे कहा था। और लांचन कहता हाँ, सोच लो तुम 31 के हो जाओगे, मैं रुक लूंगा। तुम? मैं रुक लूंगा। मेरी 2 साल के बाद ट्रेनिंग पूरी होगी, इससे पहले हमें कोई भी रिलेशन में आने की परमिशन नहीं है, तो मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन मैं सच में तुम्हारे साथ फ्यूचर स्पेंड करना चाहता हूँ। और विंग कहता है कि तो बस मेरे लिए इतनी ही बातें थी, मैं अब जा रहा हूँ। और लैंटन कहता है तो क्या 2 साल मिलना भी नहीं होगा? और विंग कहता है मिल सकते हैं, बस ऑफिशियल तरीके से डेट नहीं कर सकते, फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकते, और वैसे भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। ठीक है। लांचन उसकी इस बात को मान गया था। मैं 2 साल होने का इंतजार करूंगा। विंग को लगा नहीं था कि वो 2 साल इस तरह रुकने के बारे में बोल देगा। फिर क्या था, विंग मुस्कुराया था। मैं जा रहा हूँ। और लांचन उसका हाथ पकड़ लिया था। एक हक तो कर ही सकते हो ना? उसने विंग का हाथ पकड़ते हुए बात कहते हुए एक मुस्कुराया था। और वो जैसे ही मुस्कुराता है, लांचन ने उसके पतले से हाथों को पकड़ा था और अपनी तरफ खींच लिया था। विंग बेतहाशा उसकी बाहों में जा गिरा था, जो कि लांचन अभी बेड पे बैठा था, तो जाहिर सी बात है उसके पैरों पर जा गिरा था। और लांचन ने उसे कहा मैं तुम्हें छू नहीं रहा, बस मैं तुम्हें हक कर रहा हूँ, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें छू रहा हूँ। यार विंग मुस्कुराता है। और विंग को भी ये पहली बार था जब उसे कोई हक कर रहा था, उसे बहुत वार्म वाली फीलिंग आ रही थी। अभी तो उसे बहुत कुछ देखना बाकी था। हाँ, मुंचो ने उसके सिर पर एक किस किया था, उसके माथे पर किस किया था। और विंग कहता मुझे जाना होगा, और वो मुस्कुराते हुए उसे बाय बोलकर हाथ हिलाते हुए चला जाता। ओह, हाँ जानी कहते हुए बेड पर लेटा था। और वो कहता ये 2 साल बहुत मुश्किल होने वाले हैं मेरे लिए, मैं गुजार लूंगा, क्योंकि शायद इसी को कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, और पहली नजर का प्यार, शायद इसी ही कहते हैं। और वो मुस्कुराने लगता है। उसे अपने तकिए के नीचे एक नोट मिला था, वेट फॉर मी, यानी उसने लिखा था वेट फॉर मी, और वी विल मीट सून, यानी हम जल्दी मिलेंगे। और लहन उस लेटर पर किस कर लेता है। और वो कहता है मुझे इंतजार रहेगा। और ये कहते हुए वो उठा था और वो फिर से अपने कामों में लग गया था, और इस होप में कि 2 साल बाद भी इंग से वो फिर से मिलने वाला है। अब हम ये जान पाते हैं कि भी इंग एक
डिटेक्टिव है, ना कोई चोर है, ना कोई उसकी ट्रेनिंग चल रही है जो कि गवर्नमेंट के अंडर ही चल रही है। पर्सनल डिटेक्टिव की ट्रेनिंग ऐसे ही होती है। एंड दूसरी बात ये थी कि जियान सिंह बहुत हाई लेवल का पुलिस वाला नहीं था। उसका भी पैशन था पुलिस वाला बनना, रिच होते हुए भी वो पुलिस वाला बना था। वहीं जयपुचन हाई लेवल के थे, लेकिन उतने भी हाई नहीं थे कि उन्हें बहुत अंदर की चीज़ें पता चलती। तो उन दोनों को ये पता ही नहीं था कि भी वो से डिटेक्टिव की ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन वो कोई चोर नहीं है। वो दोनों तो ध्यान सिंह को तो अभी पता ही नहीं कि विंग चोर है, लेकिन उसे तो ये पता था, नीचे भूचन को भी पता था। मतलब जयपुचन को ये नहीं पता कि विंग कैसा दिखता है, यानी कि उसका नाम क्या। बस वो ये जानता है कि एक चोर है, और हालांकि उसे ये नहीं पता कि वो चोर बस ट्रेनिंग ले रहा है। तब ये दोनों को ये नहीं पता है। एंड हम जानते हैं विंग की फैमिली वहाँ नहीं रहती है, और शायद विंग को अपने पैसन से ज़्यादा प्यार था, इसलिए वो फैमिली की बातें भी नहीं मानता। और शायद यही वजह होगी कि फैमिली वाले से इतना टेंशन नहीं देते, क्योंकि उसके काफ़ी भाई बहन है। उसकी ग्रैंड मदर उसके आगे पीछे रहती हैं। और विंग बिल्डिंग से बाहर निकला था, वहाँ ना तो कोई पुलिस का सायरन था, ना कुछ था। जाहिर सी बात है जयपुचन हार के आगे पीछे घूमने लगे होंगे, मतलब कहीं और उसे तलाश करने लगे होंगे। और वो मुस्कुराता है। जिस दिन सामना हुआ उस दिन बोलूंगा कि मिर्ची कहाँ लगी, ऊपर लगी कि नीचे लगी। और वो जियान सिंह को कहता है, जियान सिंह को तो जरूर नीचे लगी कि मिर्ची। उसे अगर पता चला कि मैंने मैंने उसे इतना परेशान किया, उसके सीनियर को। और वो हंसा था। और वो मुस्कुराता है, अच्छा वो डायमंड वापस कर दिया, वैसे भी उसके पास ही जाना था। मैं कौन सा चोर हूँ, चुराया तो है लेकिन उसका दिल। और ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बस 2 साल का इंतजार है, मुझे वापस आने दो। तुम्हें पापड़ नहीं बुलवा दिया ना? हाँ मांगचंद, तो मेरा नाम भी विभूतियान नहीं। ये रात मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। और ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत, मतलब जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। कभी भूलने वाला नहीं हूँ मैं। और ना तुम्हें भूलूंगा जिससे मुझे प्यार हो गया। और मैं बहुत बुरी तरीके से तुम्हारे प्यार में हूँ। मैं बस जल्दी वापस आऊंगा। और जब वो बाहर आता है तो स्नोफॉल होने लगती। स्नोफॉल को अक्सर एक होप की तरह देखा जाता है। विंग जो कि आसमान की तरफ एक होप की तरह देखता है, और वहीं लांचन अपनी बिल्डिंग से बाहर खिड़की के बाहर आसमान की तरफ देखता है, और उसे भी एक होप नजर आती। अब वो उसे विंग का शिद्दत से इंतजार था। वही भी वो ज्यादा से लब के बारे में कुछ भी नहीं पता, खासकर सेम जिंजर के बारे में। तो वो प्लान बनाता है कि बस 2 साल की बात है, उससे पापड़ बिलवा लूंगा। यानी अब हमें जाहिर सी बात है कि वो मिलेंगे, ऑफ कोर्स मिलेंगे, एक होप थी। इसीलिए अब मैंने यहाँ दोनों को हंसते हुए चेहरे को दिखाया एंड स्नोफॉल के पास दिखाया एंड एक दूसरे को वादा करते हुए दिखाया। तो ये तय है कि वो मिलने वाले हैं, और ऑफ कोर्स मिलेंगे। तो इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग यानी सीजन 1 यहीं एंड होता है। एंड मुझे उम्मीद है कि इस सीजन का मोटिव बस एक नाइट में प्यार में गिरना और किस तरह एक दूसरे को समझना और फ्यूचर के लिए वादे करना। इस सीरीज में ये है जहाँ विंग ने अपने बारे में सच कहा था, वहीं लांजन जो किसके बारे में जानता था। एंड सच बात तो ये थी कि उसे पहली नजर में प्यार करने लगा था। वेयर था कि किसी ने उसे पहली बॉयफ्रेंड बोल दिया था, तो वो इस बात पर अट्रैक्ट हो गया था कि आखिर कौन हो सकता है जो उसे बॉयफ्रेंड बोलेगा। और ये बातें हाँ वांगचुन को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और विंग को उसका केयर करना, ये दोनों चीजें थी जो उन्हें अट्रैक्ट कर रही थी। तो अब हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग हुई, और मुझे लगता है सीजन 2 आना चाहिए। तो आप लोग बताना। वैसे ये सीजन 1 ही था, एक नाइट पर पूरी स्टोरी खत्म करनी थी। हाँ मैंने लास्ट में मिलते हुए नहीं दिखाया कि 2 साल मैंने टाइम लूप नहीं लिया, बस इसीलिए क्योंकि इस सीरीज को एक होप के साथ शुरू किया गया था, नहीं एक होप पर ही खत्म किया गया। तो कोई भी सैड एंडिंग नहीं है, कोई ये ना सोचे कि इसमें सैड एंडिंग है। बिल्कुल सीजन 2 आ जाएगा। तो आप लोग बताना कि इसका सीजन 2 आए कि नहीं। और हाँ ये मैंने पता नहीं बहुत पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ, डोंट नो कि कब अपलोड किया जाएगा। तो जब भी अपलोड किया जाएगा मुझे लगता है कि सीजन 2 आएगा, तो मैं इसका सीजन 2 रिकॉर्ड करके रख लूँगी। तो आप लोगों को अगर चाहिएगा तो बताना, मैं उसे अपलोड करवा दूँगी एग्जी से बोलकर। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे ये खट्टी मीठी चीज़ें शेयर करते हुए पसंद आया। एक रात में प्यार कितना रोमानी है ना। एक रात में इतनी चीज़ें हो गई कि ज़िंदगी ही बदल गई। मुझे अच्छा लगा ये शेयर करते हुए। ये बस स्टोरी मेरे माइंड में इस तरह ही थी। मैंने बस एक इमेज देखी थी जो कि एनिमेटेड इमेज था। हाँ वो हमारे फेवरेट कपल का नहीं था, जो बस किसी नॉर्मल कपल का था, और वो पार्टी कर रहे थे। वही सेम इमेज का दूसरा वो था कि पार्टी के बाद उनकी ज़िंदगी बदली। मैंने सोचा कि बस ऐसे ही बन गया। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और बहुत कुछ नहीं है कहने को, और पता नहीं मैं ये स्टोरी आप तक कब पहुँचाऊँ। बाकी बहुत लोग नाराज़ हो जाते मेरी स्टोरी क्यों नहीं आती। मैं आपसे बहुत बार कह चुकी हूँ कि स्टोरी बस लिस्ट से आती, यानी लिस्ट के बीच से आती। अब आप बताइए, आपने डिमांड अप किया, और जिन्होंने 4 महीने पहले किया उनका ना लाकर अगर मैं आपका लाऊं, तो क्या ये इंसाफ होगा, या फिर क्या ये अच्छी बात होगी, क्योंकि उन्होंने भी तो इतना लंबा वेट किया। तो इसीलिए
लिस्ट डेट के हिसाब से ऐड कर देती हूँ मैं, जो जब डिमांड करता है वो मैं तभी ऐड कर देती हूँ उस लिस्ट में। तो सीरीज़ ऐसे चल रही है अब। बहुत लोग कहते हैं मैं नाराज़ हो जाऊँगी, तो और बहुत लोग गुस्सा भी हो जाते हैं। मतलब बहुत वैसे नाराज़गी मुझे देखने को मिलती है, लेकिन मैं क्या करूँ? और लिस्ट से आना ये एक थोड़ा सही तरीका हो जाता है, जो जब डिमांड करता है उसी हिसाब से आएगा। बाकी लोग भी तो वेट करते हैं। मुझे अगर मेरे पास मौका हो तो आप यकीन मानिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ हर नई स्टोरी और नई सीरीज़ लाने के लिए। बस मेरी मजबूरी ये हो जाती है कि मैं बस एक बार में एक ही स्टोरी शेयर कर पाती हूँ, और शायद इसीलिए एक लंबा टाइम लगता है। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और ये बिल्कुल मैंने रिकॉर्ड किया है। अब मैं क्या बोलूँ कब होगा, लेकिन ख़ैर आप लोग अपना ख़्याल रखें। लव यू ऑल। प्लीज़ बताना कि कैसा लगा।